हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए फिर आज की स्टोरी को मैं स्टार्ट करती हूँ। एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे एक लड़का हॉस्पिटल के अंदर घूम रहा था। कहा जाए तो वो रिपोर्ट्स लेने के लिए जा रहा था एंड देन उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी चल रहा था और कहता था, मम्मा आप ज़ोर से क्यों चल रहे हो, थोड़ा धीरे चलिए ना, मैं आपके साथ कदम नहीं मिला पा रहा हूँ। ऐसे वो कहता है, जिसके कारण वो इंसान बस रुक जाता है और कहता है कि लुलू बीबी, मुझे पता है तुम्हें थोड़ा सा वक्त लग रहा है, बट आ जाओ मैं तुम्हें गोद में ले लेता हूँ, ठीक है। तो लुलू कहते कि ओके ओके। ऐसे कहते लुलू जस्ट हमारे फर्स्ट कैरेक्टर विंग के गोद में आ चुकी थी। दैन विंग उसे लेकर जाने लगता है और विंग कहता है कि हाँ सच में ये रिपोर्ट कहाँ पे मिलती है, समझ में नहीं आता है। ऐसे कहते विंग बस जाने लगता है। लुलू कहती है कि चिंता मत करिए, हाँ मैं डायडा को कॉल करूँ। तो विंग कहता नहीं। ऐसे कहते वो विंग जो सोता है ना, वो जल्दी जल्दी जाकर लुलू को एक जगह पे बैठा देता है जहाँ पे लाइन थी। विंग को वहाँ से रिपोर्ट लेनी थी, इसलिए लुलू को वहाँ पे बैठा दे, कहता है चलो फ़ोन को देखो, ठीक है तुम। तो लुलू कहते हैं ओके मम्मा। ऐसे कहते लुलू फ़ोन को देखना स्टार्ट कर देती है और विंग जाकर लाइन में खड़े होते, कहता हाँ रिपोर्ट मिल जाए जस्ट। ऐसे कहते विंग जस्ट होता है रिपोर्ट अंदर से लेकर आता है एंड अंदर से लेकर आने के बाद है ना, ऐसे ही जा रहा था कि सडनली विंग होता है ना कि किसी से टकरा जाता है। वो एक नर्स थी जिसे टकराने के कारण होता है ना विंग के जो रिपोर्ट थी ना वो नीचे गिर चुकी थी। विंग कहता ओह शिट। ऐसे कहते विंग जस्ट रिपोर्ट्स को कहता हाँ ये हद हो गई। ऐसे कहता है तभी जो नर्स थी ना वो भी विंग को उठाने में मदद कर रही थी और कहते सॉरी ऐसे कह रही थी। विंग कहता कोई बात नहीं, मेरी गलती थी, मैं जल्दबाजी में कर रहा था। वो कहता कि फिर उसके बाद विंग उन्हें थैंक यू कहता है। दैन उसके बाद वो लेडी जो थी ना वो व्हील चेयर को पकड़ते हुए जा रही थी, बट सडनली विंग देखता है कि एक पेपर तो व्हील चेयर के पास ही फंस गया। इसलिए विंग कहता है कि एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। वो कहते कि हाँ। तो विंग कहता वो मेरा पेपर। वो कहते कि ओ। तो विंग धीरे से अपनी आगे बढ़ते हुए जो ना उस लेडी के हाथ से हंसते हुए पेपर ले लेता और कहता कि थैंक यू। बट तभी विंग का ध्यान चला जाता है उस व्हील चेयर के ऊपर। देन विंग बस देखने लगता है उस व्हील चेयर के ऊपर। वो लेडी जिस विंग को पेपर देने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है और विंग कहती ये क्या क्या ये कैसे कैसे। विंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है उस वक्त पे उसे कैसे रिएक्ट करना है कैसे नहीं, विंग नहीं जानता है। विंग बस देखने लगता है। वो लेडी व्हील चेयर से उस इंसान को लेकर जा रही थी। विंग जो होता है ना वो जस्ट कहता है लुलू बेबी मेरे पास आओ। लुलू कहते क्या हुआ मम्मा। तो विंग बस लुलू का हाथ पकड़ मेरे साथ चलो बेबी। ऐसे कहते जो ना विंग लुलू को जल्दी से होता है लेकर जाने लगता है क्योंकि विंग अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकता था। विंग लेकर जाने लगता है और वो था एक VIP वार्ड। विंग उसके बाहर था। देन विंग अंदर देखने लगता है। विंग कहता है ये सच में तुम हो, तुम यहाँ कैसे, तुम यहाँ कैसे हो सकते हो, हाँ तुम तो यहाँ नहीं होनी चाहिए ना। ऐसे कहते हो विंग बस देखने लगता है। विंग के आंखों से सडनली आंसू बहना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी विंग थोड़ा सा दरवाज़ा ओपन करता है। विंग हिम्मत करके अंदर जाने ही वाला था कि तभी तो एक नर्स कहती कि हाँ पता नहीं कोई इतना भी पागल कैसे हो सकता है किसी के प्यार में कि खुद की जान तक दे सकता है। तो कहते अरे मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, 3 साल हो गए, 3 सालों से ये इंसान बस बेड पर है, कुछ भी मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने सुना था कि किसी से ये बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था बट उसका पार्टनर उसे छोड़कर चला गया। शायद कुछ तो था बट एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, बट बस सुना था। पुरानी जो नर्स हमेशा चेंज होती रहती है इस वार्ड में, तो उनको स्टोरी पता चल जाती है, उनके पास से ही पास आउट होती रहती है और कुछ सच होती है और कुछ झूठ होती है। पता नहीं आखिरकार ये होश में कब आएगा, होश में कहूँ या अब आंखें खुली होने के बावजूद भी वो होश में नहीं है। हाँ ऐसा कौन इंसान होगा जिसके लिए ये इंसान इतना पागल हो गया उसके प्यार में, बट शायद उसके नसीब में ही नहीं था और इसे इस तरह से छोड़कर चला गया। विंग ये सारी चीज़ें सुनने के बाद विंग लुलू का बहुत ज़्यादा ही टाइटली हाथ पकड़ लेता है। लुलू कहते मम्मा मम्मा दर्द हो रहा है, मम्मा दर्द हो रहा है। तो विंग लुलू को देखता है जहाँ पे लुलू कहती मम्मा आप रो क्यों रहे हो, बट विंग लाइक होता है ना वो कुछ कह ही नहीं पाता और विंग जल्दी से लुलू को उठाता है। जल्दी से नीचे आ चुका था। नीचे आने के बाद कार के अंदर आ चुका था। ड्राइवर कार चलाना स्टार्ट कर चुका था। लुलू जस्ट विंग को देख रही थी और कह मम्मा क्या हो गया आपको, बोलिए ना मम्मा। बट विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। जहाँ पे लुलू विंग की आंखों से आंसू पोंछ लेती बट विंग की आंखों से आंसू बहना बंद ही नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं। विंग घर में पहुँच चुका था। घर में पहुँचने के बाद लुलू जस्ट कहते मम्मा घर आ गया मम्मा। ऐसे कहते विंग तभी होश में आता है। विंग जल्दी से अपनी आंखों से आंसू पोंछता है और लुलू का हाथ पकड़ दिया अंदर लेकर जाने लगता है। अंदर आने के बाद विंग जस्ट लुलू को वहीं पे जो उनका मतलब लिविंग एरिया था वहीं पे छोड़ देता है और दौड़ते हुए बस अपने कमरे में आता है। दरवाजे को टाइटली बंद करता है। टाइटली बंद करने के बाद
विंग ज़ोर ज़ोर से फूट फूट के रोने लगता है। कैसे ये कैसे हो सकता है? वो भला उस कंडीशन में कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ऐसा तुम ऐसा कहते हो। विंग कुछ बोल ही नहीं पाता। विंग बुरी तरह से तेज़ी से रोने लगता है, बहुत ज़्यादा ही। वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और विंग दौड़ते हुए जो था ना, वो अपने कपबोर्ड के पास जाता है। कपबोर्ड के पास जाने के बाद कपबोर्ड के बिल्कुल एक ऐसे कोने में, जिस कोने में विंग कभी हाथ नहीं डालता था, उस कोने में आज विंग अपने हाथ को बढ़ाता है। उस कोने में से एक बॉक्स को निकालता है। विंग रोते हुए उस बॉक्स को खोलता है। दैन उसके बाद बस उस बॉक्स में बस देखने लगता है। तस्वीरें, कुछ गिफ्ट्स, बहुत सारी चीज़ें उस बॉक्स में रखी हुई थी। विंग उन तस्वीरों को देखने लगता है। विंग की आंखों से फूट फूट के आंसू बह रहे थे। विंग कहता है, तुम्हारे साथ ऐसे कैसे हो गया? क्या मेरी गलती है? मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। हाँ, मुझे लगा कि तुम मेरे बिना रह लोगे, बट ये कैसे हो गया? हाँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं। मुझे लगा तुम भी मूव ऑन कर चुके होंगे और आगे बढ़ चुके होंगे, बट ये तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसे कहते हुए विंग रोने लगता है। बहुत बुरी तरह से रोते जा रहा था और उन तस्वीरों को जो है ना पूरा गले से लगा लेता है और होता है ना कि सिमेट लेता है पूरी तरह से और फर्श पे ऐसे ही लेटे हुए बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है। बस रोते जा रहा था। अब नीचे लुलू को देखते हैं। लुलू जस्ट कहते कि ग्रैनी, ऐसे कहते हैं, जिसके कारण जो ग्रैनी वहाँ पर आ चुकी थी वो कहते कि क्या हुआ है मास्टर, क्या हुआ है बेटा? तो लुलू कहती कि कुछ नहीं, डाडा को फ़ोन कीजिए, मुझे डाडा से बात करनी है। तो वो कहते कि ठीक है। दैन उसके बाद वहाँ पे फ़ोन किया जाता है, जहाँ पे एक इंसान फ़ोन उठाता कहता है, क्या हुआ मेरे लिटिल प्रिंसेस को? पापा को कैसे याद किया? लुलू कहते कि पापा, मम्मा बहुत ज़्यादा ही रो रही है, वो बहुत रो रही है और वो कमरे में चली गई है और मुझे छोड़ दिया उन्होंने नीचे। तो वो कहता है ओके, मैं घर आ रहा हूँ, ठीक है, चिंता मत करो लुलू, तुम दादी के पास चले जाओ, ठीक है। लुलू कहती कि ओके, ऐसे कहते हैं। दैन लुलू फ़ोन कर रख देती है। दैन लुलू बस होती है ना अपने जो दादा और दादी जो होते हैं ना उनके पास चली जाती है। हाँ, उनके पास चली जाती है और लुलू बस स्माइल करते उनके पास जाती है और कहते मैं आ गई, ऐसे कहते। वो कहते कि अच्छा लुलू, तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, तुम्हारी रिपोर्ट तो नॉर्मल आई ना? लुलू कहते मुझे कुछ भी नहीं पता, वो तो मम्मा बताएंगी, हम हॉस्पिटल से आए हैं बस। वो कहते कि अच्छा तुम्हारी मम्मा कहाँ है? वो कहते वो तो कमरे में चली गई। तो वो कहते क्यों? तो पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। तो तभी वो लेडी कहता है ओके, तुम चुपचाप यहाँ बैठो, तुम्हारे लिए कुछ मंगाओ। लुलू कहते कि मुझे आइसक्रीम खानी है, ऐसे कहते हैं। दैन लुलू के लिए आइसक्रीम लाई जाती है। कुछ आधे घंटे के बाद एक इंसान उस घर में दौड़ते हुए आ चुका था। दौड़ते हुए आने के बाद वो दरवाजे पे नॉक करने लगता है। विंग विंग दरवाज़ा ओपन करो, विंग दरवाज़ा ओपन करो, विंग दरवाज़ा ओपन करो, विंग ऐसे करने लगता है। जहाँ पे विंग बस ज़मीन पर लेटा हुआ था, उसकी आंखों से बस आंसू बहे जा रहे थे। उसके करीब ही बहुत सारी तस्वीरें बिछी हुई थी। तभी ये इंसान बस होता है ना कि स्पेयर की होती ना, उसे लेकर आकर दरवाज़ा ओपन करता है, विंग ऐसे कहता है। दैन उसके बाद वो विंग को देखने लगता है। विंग ज़मीन पर लेटा हुआ था, उसके आसपास बहुत सारी तस्वीरें बिछी हुई थी। विंग जस्ट रो रहा था। दैन वो सकता विंग ये क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक हो ना? विंग जस्ट अपनी रोंदू सी आंखों से कहता है और कहता है कि मैं सच में बहुत बुरा हूँ, सच में बहुत बुरा हूँ। किसी और की खुशी के लिए किसी और की खुशी छीन ली। मैं कहीं पे भी खुश नहीं रह सकता, ना यहाँ रह सकता हूँ, ना किसी और को खुश रख सकता हूँ। वो कहता है विंग क्या हो गया तुम्हें, मुझे बताओ। विंग कहता है तुमने कहा था ना कि लड़के लोग जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं, तुमने कहा था ना शुयांग। तो शुयांग कहता है विंग हाँ। तो विंग कहता है उसने मूव ऑन नहीं किया शुयांग, उसने बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं मूव ऑन कर लेता हूँ, इसलिए 2 सालों से मैंने इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान तक नहीं दिया था, बिल्कुल भी ध्यान तक नहीं दिया था। जब से हमारी बेटी हुई है तब से मैंने ध्यान नहीं दिया, बट आज शुयांग मैंने उसे देखा, मेरे कारण शुयांग वो किस कंडीशन में। शुयांग कहता है विंग क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर तरीके से बताओ क्या कहना चाहते हो विंग। विंग कहता शुयांग तुम शायद गलत थे। वो मुझसे आज भी प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ शुयांग, तुम जानते हो। तुमने कहा था सब ठीक हो जाएगा, मैं वक्त के साथ भूल जाऊँगा, तुमने कहा था शुयांग, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ शुयांग। 5 साल से हमारी शादी हुई है, बट आज मैंने बस उसे एक बार देखा ना, सब कुछ याद आ गया शुयांग, हमारा मिलना बिछड़ना
प्यार करना, प्यार के रंग में खो जाना, सारी चीज़ें मुझे याद आ गई शुयान। बस एक एक मुलाकात में सब कुछ याद कर लिया। शुयांग शुयांग बस विंग को देखने लगता है। विंग कहता है कि कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं। मैं बस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, ये सोचकर कि वो भी आगे बढ़ चुका होगा। बट देखो ना शुयांग, मैं आगे बढ़ा हूँ, वो तो वहीं पे ठहरा हुआ है। शुयांग कहता है विंग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम चिंता मत करो। विंग उसे देखकर कहता है नहीं शुयांग, तुम बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाओगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में सारे फैसले गलत लिए, सब कुछ गलत किया, सब कुछ गलत। उसे प्यार करना सबसे ज़्यादा खूबसूरत एहसास था, बट फिर भी मैंने उसे छोड़ दिया शुयांग। और आज देखो, मैं आगे बढ़ गया और वो वहीं पे है मेरे कारण। शुयांग कहता है विंग चिंता मत करो, मैं देखता हूँ क्या हुआ है तो, ठीक है। विंग कहता है क्या देखोगे शुयांग, मैंने सब देख लिया शुयांग, मैं अब नहीं रह पाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं शुयांग। 3 सालों से, जब से हमारी बेटी हुई है, तब से मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी को संभालने में गुम हो जाऊंगा, इसलिए मुझे याद नहीं आएगी, और हुआ वैसा ही, मैं भूल गया था। बट आज जब मैंने उसे देखा ना शुयांग, मुझे सब याद आ गया, मैं कुछ भी नहीं भूल पाया, कुछ भी नहीं। मेरे दिल में वो बातें थी, बस ज़बान पर नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। शुयांग बस विंग को देखने लगता है। शुयांग विंग के पास आता है, धन कहता है विंग अगर ऐसा है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, चिंता मत करो, हाँ मैं मदद करूँगा। विंग कहता है कि शुयांग वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है, 3 सालों से, वो 3 सालों से उस बुरी कंडीशन में है शुयांग, और मुझे पता ही नहीं, और मैं यहाँ पे खुश था, अपनी लाइफ में अच्छे से बिता रहा था इस लाइफ को, और वो उस हॉस्पिटल में बिता रहा था अपनी लाइफ को। शुयांग सोचो ना, इतना ज़्यादा उसने मुझसे कितना प्यार किया होगा जो इस कंडीशन पर आ गया, और मुझे देखो, मैं तो आगे बढ़ गया, तुमसे शादी कर ली, तुम्हारे साथ बच्चा हो गया, और क्या बचा है शुयांग, और क्या बचा है, पता नहीं आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, गॉड मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसे कहते हुए विंग हमारा फूट के रोना स्टार्ट कर देता। शुयांग विंग को गले लगाता है और कहता है विंग शांत हो जाओ विंग, शांत हो जाओ। बट विंग शांत हो सकता था नहीं, वो बहुत ज़्यादा ही फूट के रोने लगता है। तो यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक होता है, जहाँ पे शुयांग एंड विंग की अरेंज मैरिज हुई थी। विंग के फैमिली ने विंग की शादी ज़बरदस्ती से शुयांग से करवा दी थी, इसलिए विंग ने शादी की थी। बट विंग ने अपनी शादी की जो फर्स्ट नाइट होती है ना, पहली रात को ही शुयांग को बता दिया था कि वो किसी और से प्यार करता है करके। इस शुयांग ने भी विंग के इस फैसले की रिस्पेक्ट की थी, और फैसले की रिस्पेक्ट करने के बाद शुयांग भी होता है ना नॉर्मली एक रूममेट की तरह, एक फ्रेंड्स की तरह वो एक ही कमरे में रहने लगे, विंग एंड शुयांग। बट एक फैमिली प्रेशर तो होता है ना, यहाँ पे इन लोगों के ऊपर जो ना हर बार जो फैमिली प्रेशर होना स्टार्ट हो गया, भाई तुम दोनों की शादी को 1 साल हो चुका है, बच्चा क्यों नहीं है, 1 साल हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है, तुम लोगों ने अभी तक बेबी क्यों नहीं है। तो विंग को बहुत सारी चीज़ें ताने वगैरह सुनने पड़ती थी, तो ऑब्वियसली विंग हमेशा से कमज़ोर रहता था, क्योंकि वो अपने प्यार, अपने लवर को हमेशा से याद करता रहता था, इसलिए विंग ये सब चाहता ही नहीं था। शुयांग एंड विंग के बीच में ये चीज़ें कभी हुई ही नहीं थी। बट फैमिली के इतने प्रेशर के कारण विंग शुयांग के पास चला जाता है, कहता है कि ठीक है हम बेबी कर लेते हैं, शायद इससे कुछ अलग हो जाए। शुयांग भी विंग को समझाता है कि अगर बच्चा हो जाएगा तो तुम बच्चे में ध्यान दोगे, इतना याद रखना उसने मूव ऑन कर लिया होगा विंग, बस तुम यहीं पे हो, तुम ज़्यादा मत सोचो, लड़के जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं। शुयांग ने यही बोलकर विंग को समझाया था, और विंग ने भी इस चीज़ के लिए मान गए थे। शुयांग एंड विंग बस पहली बार एक दूसरे के करीब आए थे, देन पहली बार में ही ये रिजल्ट आ चुका था, जिसके बाद विंग के लाइफ में उसका बेबी आया, जो बेबी गर्ल थी वो लुलू थी। एंड देन उसके बाद विंग ने अपनी बेबी की तरफ ध्यान दिया। होता है ना कि हम किसी चीज़ में उलझ जाते हैं तो हम पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं, तो विंग ने भी वैसा ही किया, और विंग ने अपनी यादों को एक डब्बे में समेट कर रख दिया था, और विंग ने लुलू का ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे करते हुए 3 साल बीत किए। हमारी लुलू जो 3 साल की थी, प्यारी सी गुड़िया, वो 3 साल की थी, और अब विंग के सामने उसका पास्ट, जिसे विंग ने डब्बे में छुपा कर रख दिया था, वो आज आखिरकार उसके सामने आ चुका था, उसके सामने। इसलिए विंग बस रो रहा था, हाँ रोते जा रहा था। शुयांग बहुत वक्त तक विंग को संभालता है, जहाँ पे विंग रोते हुए ऐसे ही सो चुका था। शुयांग बस विंग को उठाता है, बिस्तर पे सुला देता है। देन उसके बाद वो शावर लेने के लिए जा चुका था, और शुयांग बस अपनी आंखें बंद करता है। देन कहता है कि माफ़ करना, मुझे सब पता होने के बावजूद भी मैं कुछ कर नहीं सकता,
समझ नहीं आ रहा है कि मुझे तुम्हें कैसे संभालूं, कैसे नहीं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हुई, इतने सालों से हम दोनों का रिश्ता कैसा भी रहा हो, बट फिर भी तुम मेरे बेटे की मम्मा हो। मैं तुम्हें कैसे किसी और के पास जाने दूंगा, मुझे नहीं पता, बट तुम्हें इस हालत में भी मैं नहीं दे सकता भी। मुझे तुम्हें जाने देना ही होगा, मुझे पता है। इसलिए मैं खुद को स्ट्रांग बनाऊंगा और तुम्हें जाने दूंगा। हाँ, जाने दूंगा भी। ऐसे कहते शुया बस यही सोच रहा था। शावर लेकर कुछ वक्त के बाद वो नीचे आता है और लुलू को लेकर कमरे में आ चुका था। लुलू से कहते तुमने खाना खा लिया? लुलू कहते कि हाँ, दादी ने सब कुछ खिला दिया था। एंड लुलू कहते मम्मा को क्या हो गया था? मम्मा बहुत ज़्यादा ही रो रही थी, पता है डैडा, वो मम्मा है ना हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो एक कमरे के पास खड़ी थी और रोते जा रही थी, मुझे समझ में नहीं आया डैडा। तो श्वेम कहता कि ओके ठीक है, चलो मेरी महारानी इतना बात मत करो, चलो आ जाओ सो जाओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे लुलू कहती कि ओके। देन लुलू जस्ट वीन एंड हमारे शुयांग के बीच में आकर लेट चुकी थी। लुलू उन दोनों के हाथों को पकड़ लेती है एंड देन वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। शुयांग भी अपनी आंखों को बंद कर चुका था। एंड देन ऐसे ही उन लोगों की ये रात बीत जाती है। बट शुयांग जब सुबह आंखें खोलता है ना, उसे विंग नजर आता है। विंग उन तस्वीरों को लेकर बालकनी में बैठा हुआ था। शुयांग बस विंग को देखता है। लुलू अभी भी सो रही थी। शुयांग आते कहता विंग 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 कहता क्या? हाँ। शुयांग कहता क्या हो गया, तुम कब उठे? हाँ, यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, ऐसे कहते विंग के ऊपर वो कंबल डाल लेता है। विंग कहता कुछ भी हो जाए शुयांग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शुयांग कहता विंग तुम हार मत मानो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, चिंता मत करो। विंग पर शुयांग को देखने लगता है। शुयांग जस्ट कहता है कि विंग शांत हो जाओ। हाँ। विंग कहता है मैं उससे मिलना चाहता हूँ शुयांग, क्या मिलने जाऊँ मैं? हाँ, वो क्या सोचेगा, मैं इतने सालों के बाद 5 सालों के बाद उससे मिलने के लिए आ रहा हूँ, वो क्या सोचेगा शुयांग, बताओ ना शुयांग। शुयांग बताओ विंग तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए, क्या पता वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, तुम्हें याद करता होगा जैसे कि तुमने कहा। विंग कहता हाँ मुझे पता, वो मुझे याद करता होगा शुयांग, इसलिए ऐसे है, वरना ऐसे थोड़ी ना होता शुयांग, वो मुझे पसंद करता है, मुझे पता है। शुयांग कहता है तो जाओ भी, मैं हूँ, मैं लुलू का ध्यान रख लूँगा, ठीक है, तुम जाओ आज जाकर उसे मिलो। तो लुलू कहते कि ठीक है, मतलब लुलू बोली यार, हमारा विंग कहता है कि ठीक है मैं आज जाता हूँ शुयांग। शुयांग कहता है ठीक है। एंड विंग जल्दी से शावर के रूम में जा चुका था। एंड शुयांग बस देखता है और लुलू को उठाते होते बेबी चलो उठो, मॉर्निंग हो चुकी है, चलो चलो चलो। लुलू कहते डाडा सोने दीजिए ना। तब शुयांग कहता कि ठीक है। कुछ वक्त के बाद विंग फ्रेश अप वगैरह होकर आकर कपड़े वगैरह पहन कर होता ना, विंग नीचे जा ही रहा था कि विंग जो मिस्टर शू थे, मिस्टर शू जो विंग को देखते और कहता विंग बेटा तुम कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? विंग कहता वो मैं बाहर जा रहा था डैडा। वो कहता कि अरे हाँ तो बाहर कहाँ जा रहे हो? तो विंग कहता बस मुझे थोड़ा काम था। वो कहता है विंग सुबह सुबह बाहर मत जाओ ना, बाद में चले जाना। विंग कहता वो मुझे थोड़ा अर्जेंट था। वो कहता है अच्छा तो शुयांग को साथ लेकर जाओ, अकेले क्यों जा रहे हो? तो विंग कहता वो तो फिर शुयांग ऊपर से आते हुए नीचे आते हुए कहता डैडा उसे इंपॉर्टेंट काम है, उसे जाने दीजिए, आप क्यों उसे परेशान कर रहे हो? हाँ, विंग जल्दी वापस आ जाएगा। वो कहता कि अच्छा ठीक है। तन विंग जल्दी से बाहर दौड़ते हुए आता है, कार में बैठ चुका था। शुयांग बस विंग को डेस्परेटली जाते हुए देख रहा था। विंग सीधा हॉस्पिटल में आ चुका था। हॉस्पिटल में आने के बाद उस वीआईपी रूम के बाहर खड़ा था और विंग बस अंदर देखने लगता है। अंदर वही इंसान बेड पर लेटा हुआ था जो करीबन 5 साल पहले विंग का बॉयफ्रेंड था। हाँ, बॉयफ्रेंड जिससे विंग टूट कर प्यार करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा ही। विंग उसके बिना रह नहीं सकता था, कहो तो वो विंग के बिना नहीं रह सकता था। दोनों की कंडीशन ऐसी थी। बट फैमिली की ज़बरदस्ती, जो विंग की फैमिली थी, इमोशनल बहुत ज़्यादा विंग को ब्लैकमेल किया गया। हाँ, बहुत सारी हार्मफुल चीज़ें की गई विंग के सामने कि विंग को आखिर में अपने पार्टनर को छोड़ना पड़ा और विंग को ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी। और विंग ने अपने पार्टनर से जस्ट क्या ही कर सकता था। विंग कभी कभी फैमिली इतना ज़्यादा प्रेशर बना देती है कि हम लोग उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते हैं एंड इसके कारण इस तरह की कंडीशन हो जाती है जो हमारे विंग के साथ हुई थी। विंग ने इन सारी चीज़ों को सहा था, कहा जाए तो। विंग बस अभी उन सारी चीज़ों को सोच रहा था और वांग से माफ़ी मांग रहा था बार बार। आई एम सॉरी, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें छोड़ के जाना नहीं चाहिए था,
मुझे नहीं जाना चाहिए था। विंग यही सोच रहा था। विंग बस धीरे से दरवाज़ा ओपन करता जहाँ पे नर्स थी और कहते कि एक्सक्यूज़ मी, आप कौन हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो विंग कहता है मैं उसका, ऐसे कहते विंग बस शांत हो जाता है। तभी एक इंसान कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो विंग बस देखने लगता है। वहाँ पे शीशान थे। शीशान बहुत ज़्यादा ही गुस्से में हमारे विंग को देख रहे थे और कहता है क्यों आए हो यहाँ पे? ये देखने के लिए मेरा भाई मर चुका है या जिंदा है? हाँ। विंग कहता गगा। शीशान कहता क्यों बताओ ना, यहाँ पे क्यों हो तुम? हाँ। विंग कहता गगा आई एम सॉरी। शीशान कहते कि हाँ माफ़ी मांगकर क्या फ़ायदा विंग, क्या फ़ायदा? आज तुम जिस कंडीशन में मुझे मेरे भाई को देख रहे हो ना, वो कंडीशन तुम जानते हो और तुम यहाँ कर क्या रहे हो? हाँ। विंग कहता है सॉरी गगा। शीशान कहता है हाँ माफ़ी मांगोगे मुझसे? हाँ मुझसे माफ़ी मांगोगे विंग? तुम भला मुझसे कैसे माफ़ी मांग सकते हो? तुम्हें तो माफ़ी तो इससे मांगनी चाहिए, वांग जी से मांगनी चाहिए, जो वांग जी इस कंडीशन में है। पता है विंग, वो तुमसे कितना प्यार करता था, तुम जानते हो भी। घर के अंदर तुम्हारी तस्वीरें हर कोने में लगी थी। तुमने शादी करने के बावजूद भी वो तुमसे टूट कर प्यार करता था भी, बट तुमने हाँ कुछ कह नहीं सकता विंग, तुमने तो बस उसे छोड़ दिया। हाँ ऐसा प्यार होता है क्या विंग? मुझे नहीं पता था। अगर ऐसा प्यार होता है ना, ज़िंदगी में मैं किसी से भी उम्मीद नहीं करता हूँ कि कोई किसी से प्यार करे। अगर प्यार के अंदर एक दूसरे को बीच में छोड़कर भागना ही होता है ना, मैं नहीं चाहता कि कोई भी किसी से प्यार करे, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहते शीजान चूज कहता है तुम जाओ यहाँ से विंग, जाओ विंग तुम चले जाओ, तुम्हारी यहाँ पे किसी को ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई को मैं कैसे भी करके संभाल लूँगा, वो जैसा है ना मेरे लिए ठीक है, बस जिंदा है ना वही काफ़ी है। बट मैं नहीं चाहता तुमसे फिर से वो जुड़े और फिर से हर्ट हो जाए। और अब ऐसे तो मैं उसे देख रहा हूँ, क्या पता तुमसे फिर से जुड़ने के बाद वो जिंदा ही ना बचे। विंग कहता गगा। शीजान कहता कि हाँ छोड़ो विंग छोड़ो, जाओ यहाँ से। विंग जो है ना वांग जी की तरफ अपने कदम को बढ़ाना चाहता था, बट शीजान की बातें सुनने के बाद विंग समझ ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग बस अपने कदम को पीछे ले लेता है। पीछे लेने के बाद विंग बस दरवाजे से बाहर हमारे वांग जी को बस देखने लगता है। वो रोता रहता है, बस वांग जी को ऐसे ही देखता रहता है। शीजान विंग को देखते हैं बट पर्दा लगा लेते हैं, विंग को आने ही नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं। विंग बस बाहर रोता रहता है, जहाँ पे इसके कारण विंग को वहाँ से गार्ड्स भी लेकर चले जाते क्योंकि शीशान ने कंप्लेंट की थी। विंग को आने देना ही नहीं चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर ऐसे करते हुए वो दिन ऐसे ही चला जाता है। विंग 2 बजे तक हॉस्पिटल में ही रहता है। शुयांग का कॉल आ चुका था, इसलिए विंग घर पे आ गया था क्योंकि लुलू विंग के बिना नहीं रह सकती थी, क्योंकि लुलू ने विंग को देखा ही नहीं था इसलिए। एंड लुलू बस 3 साल की थी। विंग घर पे आता है और कहता है क्या हो गया लुलू? लुलू कहते मम्मा आप सुबह से कहाँ चले गए थे, मैंने आपको बहुत मिस किया, आप मुझे छोड़ के कहीं मत जाया कीजिए, मुझे साथ में लेकर जाया कीजिए। तो विंग कहता है कहीं नहीं बेटा, मैं बस हाँ जल्दी आ गया ना। वो कहते नहीं आप सुबह से गए थे, आप बहुत लेट आए हो मम्मा। विंग कहता है सॉरी बेबी सॉरी, तुमने खाना खाया? वो कहते कि खा लिया। तो विंग बस कहता है कि ठीक है मैं बस कमरे में जा रहा हूँ, ठीक है तुम खेलो। लुलू कहते मैं आपके साथ। विंग कहता नहीं बेबी अभी नहीं, ठीक है तुम खेलो। ऐसा कहते विंग जल्दी से अपने कमरे में आ चुका था। कमरे में आने के बाद विंग होता है ना, वो बेड के एक कॉर्नर के पास चले जाता है और विंग उस बॉक्स के अंदर से एक पेंडेंट होता है ना, उस पेंडेंट को निकालता है और विंग उस पेंडेंट को देखने लगता है। उस पेंडेंट को बस खोलता है जहाँ पे विंग एंड उसके पार्टनर लान वांग जी की तस्वीर थी। विंग बस उस तस्वीर को देख रहा था और विंग की आंखों से बस आंसू बह रहे थे। विंग उस पेंडेंट को देखते हुए उस दिन को याद करता है जहाँ पे विंग कॉलेज से घर की तरफ जा रहा था। तभी आज वैलेंटाइन डे होने के कारण वांग जी ने उसे गिफ्ट दिया था। वांग जी ने कहा था ये तुम्हारे लिए। विंग कहता ये सब क्या है? हाँ तो वांग जी ने कहा था इसमें मेरा दिल है और तुम हो। विंग कहता हाँ, और विंग देखने लगता है उस खूबसूरत से गोल्डन कलर के पेंडेंट को जिसमें वांग जी की तस्वीर थी और विंग की। और वांग जी ने कहा था मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे हमेशा दिल के करीब रहूँ। विंग ने कहा था कि तुम तो मेरे दिल में हो ऑलरेडी, और कितना दिल के करीब रहोगे। तब वांग जी कहता है मैं तुम्हारे रूम में बसना चाहता हूँ विंग। विंग लाइक वो एक स्माइल करता है, देन कहता है कि ठीक है। ऐसे कहते हुए विंग एंड वांग जी ने एक दूसरे को पहली बार उस वक्त पे किस किया था उस पेंडेंट के साथ। विंग याद करते हुए बस उस पेंडेंट को टाइटली पकड़े हुए था और रो रहा था। तभी शुयांग उस कमरे में आ चुका था। शुयांग विंग को देखता है जहाँ पे विंग जो बेड के कोने में बैठा हुआ था। शुयांग आकर बेड पर बैठ जाता है और कहता है कि क्या हो गया विंग, सब कुछ ठीक था? विंग कहता है
कुछ ठीक नहीं था शुयांग, कुछ भी नहीं। मैं बस उसे देख सकता था, उसके पास नहीं जा सकता था। मुझे ब्लेम करते उसकी फैमिली वाले, मुझे ही ब्लेम करते शुयांग। उसने उसने तो मेरे लिए, वो तो मुझसे इतना प्यार करता था कि वो चाहता था कि मैं उसके साथ भाग कर चला जाऊँ। उसने अपने फैमिली को भी बता दिया था। और मुझे से डरपोक इंसान को देखो, किसी को बता ही नहीं पाया ठीक से कि मैं कितना ज़्यादा उससे फील करता हूँ। सब लोग बोलते गए, मैं सुनता गया, उनके हिसाब से चलता गया। बट आज जो तकलीफ़ हुई है ना शुयांग, सच में इसके लिए कुछ कर नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। शुयांग जस्ट विंग को देखने लगता है और कहता है विंग, कोई ना, मैं बात करता हूँ, तुम कहो तो। विंग कहता नहीं 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 नहीं, तुम बात मत करो, मैं अब जाऊँगा, रोज़ जाऊँगा, उसे मिलूँगा, कभी ना कभी तो वो मुझे उससे मिलने देंगे ना, कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना। शुयांग बस विंग को देखता है और कहता है ठीक है तुम्हें जैसा ठीक लगे, ऐसे कहता था। उसके बाद शुयांग एंड विंग डिनर टेबल पे थे। हाँ, सब फैमिली मिलकर साथ में ही डिनर करते। शुयांग के मॉम डैड रहते हैं, मिस्टर शू, मिसिस शू जो रहती है और अपनी नाती पोती का ध्यान रखती है, मतलब नाती का ध्यान रखती है। एंड देन वो लोग साथ में डिनर कर रहे थे, बट विंग बस खाने को देख रहा था, जहाँ पे शुयांग बस विंग के हाथ के ऊपर टैप करता है, जिसके कारण विंग होश में आता है। और लूलू कहते मम्मा आपका ध्यान कहाँ है, मैं तो आपसे कब से पूछ रही हूँ, आप ये नहीं खाओगे, बताइए ना। तो विंग कहता है नहीं बेबी तुम खा लो। शू कहते कि मम्मा प्लीज़ ना मुझे ये खिला दीजिए। विंग उसे खिलाने लगता है। बस विंग खाना खाता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विंग चाहता ही नहीं था खाना। और मिसेस शू कहती कि विंग बेटा तुम्हें आखिरकार क्या हो गया, तुम्हारा फेस इतना पेल क्यों लग रहा है, हाँ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। विंग कहता हाँ 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 मैं ठीक हूँ मम्मा, मैं ठीक हूँ। ऐसे विंग कहता है शुयांग की जो मोम डैड है ना वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। बट होता नहीं कि आस पास के लोग जो होते ताने मारने वाले, जो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते थे, ठीक है। तो शुयांग की मोम कहते कि तुम अपना ध्यान रखा करो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी हो, समझे ना। तुम्हें मेरे बेटा शुयांग का तो ध्यान रखना है ना, और हमारी क्यूट सी लिली का, लुलू का भी तो ध्यान रखना है ना। वो कहते कि हाँ हाँ मम्मा, मैं जानता हूँ। ऐसे कहते विंग लुलू को देखने लगता है और लुलू को खाना खिलाते थे ना। उसके बाद विंग कमरे में लेकर आ चुका था और लुलू को बेड पर आराम से सुला रहा था। बट सुलाते हुए विंग का माइंड में हमारे वांग जी की ही तस्वीर आ रही थी, वांग जी को उस जगह पर देखना। इस कारण विंग के आंखों से आंसू बहते हैं और सीधा लुलू के फेस के ऊपर वो आंसू गिर चुका था। लुलू बस अपनी आंखें ओपन करती है एंड देन कहते मम्मा क्या हो गया, आप फिर से रो रहे हो। तो विंग आंखों से आंसू नहीं नहीं बेटा मैं नहीं रो रहा हूँ। तभी लुलू उठकर बैठती है। फिर विंग की आंखों से आंसू, मम्मा आप इस तरह से मत रोइए, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती हूँ प्लीज़ मम्मा। तो विंग कहता है हाँ हाँ बेबी। ऐसे कहते विंग हंसने लगता है। शुयांग अंदर आ चुका था और विंग को देखता है जहाँ पे विंग रोए जा रहा था। तभी विंग कहता है शुयांग लुलू को संभालो तो थोड़ा। शुयांग कहता है ठीक है। फिर उसके बाद विंग बालकनी के अंदर चला जाता है। बालकनी के अंदर जाने के बाद बस बालकनी के डोर को बंद कर देता है, बस अपनी घुटनों को समेट लेता है और रोने लगता है। लुलू कहता है कि डाटा मम्मा को क्या हो गया, मम्मा तो आजकल रोती ही रहती है। तो शुयांग कहते हैं कुछ नहीं बेबी, उन्हें उनकी मम्मा की याद आ रही है, जैसे तुम्हें तुम्हारी मम्मा की याद आती है ना वैसे। तो वो कहता है कि ओके। एंड लुलू कहते बट मुझे बुरा लगता है। तो शुयांग कहता है अरे कोई ना वो ठीक हो जाएंगे, चलो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ ठीक है। लुलू कहते बट मम्मा। शुयांग कहता है अरे यहाँ पे देखो तुम सो जाओ, चलो तुम्हारा सोने का वक्त हो जाए तो नींद भी आ जा। ऐसे कहते शुयांग लुलू के साथ खेलने लगता है। शुयांग लुलू को आराम से सुला देता है एंड शुयांग कुछ पलों के बाद जो विंडो थी उसके ऊपर नॉक करता है, जहाँ पे विंग बस होता है ना कि आंखों से आंसू पोंछता है और टर्न होता है। शुयांग जस्ट कहता है विंडो ओपन करो। विंग बस ओपन करता है। शुयांग बस विंडो के पास आता है और कहता है विंग ठीक है तुम हर्ट हो, मैं मानता हूँ, बट लुलू के सामने ऐसे मत रोया करो। तुम जानते हो ना वो बच्ची है और वो इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानती है। तुम्हें रोते हुए देखकर उसे भी रोना आता है। विंग प्लीज़ हो सके तो बेबी के सामने मत रोना, मैं तुम्हें मना नहीं करना चाहता हूँ, बट हमें अपने बच्चे के बारे में भी तो सोचना होगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज़। विंग बस कहता है कोशिश करूँगा। शुयांग जस्ट कहता है ठीक है अंदर आ जाओ, चलो बहुत हो गया, हाँ ठंड से तुम बीमार हो जाओगे, चलो आ जाओ। विंग को ऐसे बोलते हुए शुयांग अंदर आ चुका था। विंग भी अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद बेड पर वो लेट चुका था, बट उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बह रहे थे। विंग बस सीलिंग को देख रहा था और ऐसा शुयांग का भी सेम ऐसा ही हाल था। शुयांग भी हर्ट था, उसे भी होता ना कि हर्टफुल लग रहा था, क्योंकि आखिर में विंग तो उसका हस्बैंड था ना। हाँ उन दोनों के बीच में एक ही बार फिजिकल रिलेशनशिप बना होगा इस बेबी के कारण, बट फिर भी
शुयांग का तो वो हस्बैंड था ना, शुयांग को विंग की तो आदत हो जाएगी ना। विंग उसे प्यार करता भी हो या नहीं, बट शुयांग को विंग की आदत हो चुकी थी और शुयांग विंग से और उनकी बच्ची से बहुत प्यार करता था। बट उसे पता था विंग उससे कभी प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि विंग किसी और से प्यार करता है। इसलिए शुयांग ने कभी होप नहीं जगाई थी अपने अंदर, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विंग ने जितना दिया शुयांग ने बस उतना ही लिया, कभी ज़्यादा चीज़ों की डिमांड नहीं की और वो बस साथ में थे। बट अभी विंग को इस तरह से रोते हुए देखकर बहुत ज़्यादा ही उसे हर्ट हो रहा था, बस बहुत ज़्यादा ही। शुयांग बस हर्टफुल था, वो भी सो नहीं पाता। ऐसे करते हुए सुबह हो चुकी थी और सुबह उठने के साथ साथ विंग रेडी हो चुका था। रेडी होने के बाद शुयांग जो सो रहा था, विंग शुयांग को उठाता और कहते शुयांग मैं जा रहा हूँ। शुयांग कहते कहाँ जा रहे हो? विंग कहता हॉस्पिटल। शुयांग विंग को देखता है जहाँ पे विंग की आंखों के नीचे काले डार्क सर्कल थे। विंग की आइज़ पूरी तरह से रेड थी, विंग की नोज़ बिल्कुल लाल थी, आंखें सूजी हुई थी थोड़ी बहुत। तब फिर भी विंग बोल रहा था कि मुझे जाना है। शुयांग कहता है ठीक है मैं चलूँ? विंग कहता है नहीं मैं जा सकता हूँ। ऐसे कहते विंग नीचे आता है। नीचे आने के बाद मिसेस शू तो विंग विंग बट विंग मिसेस शू की बातों पे ध्यान नहीं देता और उसके बाद कार में बैठकर वहाँ से जा चुका था। मिसेस शू कहते आखिरकार क्या हो गया, वो इतनी जल्दबाजी में क्यों चला गया? मिसेस शू को नहीं समझ में आता। बट विंग यहाँ से आ चुका था हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद विंग हमारे वागजी कमरे के बाहर था और विंग बस वागजी को देखे जा रहा था और विंग की आंखों से बहुत आंसू बह रहे थे वागजी को इस कंडीशन में देखने के बाद। अदर ऐसे ही एक बार नहीं अब रिपीटेड होने लगता है, जहाँ पे विंग सुबह सुबह उठकर वागजी से मिलने के लिए आ जाता था। बट शीचैन जो थे ना विंग को अंदर आने ही नहीं देते थे, बिल्कुल भी नहीं। विंग को तो वो बना कर चुके थे, इसलिए विंग बाहर से खड़े होते हुए ही बस देखता रहता था शुया का, मतलब हमारे वागजी को। ऐसे करते हुए 15 दिन बीत चुके थे। 15 दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पे हमारा विंग जो था ना वो अभी भी जो वागजी को बस ऐसे रोती हुई शक्ल से देख रहा था। बट तभी विंग के पीछे से कोई एक इंसान आता है, कहता है तुम? विंग बस उन्हें देखता है, वो थे लैंड कुरैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है हेलो सर, मैं बस वागजी से मिलना चाहता हूँ, बस एक बार। जो हमें कुरैन कहता है तुम वागजी से मिलना चाहते हो? तुम चाहते हो ना इस कंडीशन का जिम्मेदार कौन है? तो विंग कहता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़ एक बार मुझे मिलने दीजिए, प्लीज़ मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके सामने पैर पड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे मिलने दीजिए प्लीज़ सर। जहाँ पे कुरैन जस्ट विंग को देखने लगते हैं। कुरैन कहता है ठीक है आ जाओ, ठीक है आ जाओ। ऐसे कहते कुरैन दरवाज़ा ऊपर करते और विंग को अंदर लेकर आते। तभी शीशा कहते अकल उसे क्यों लेकर आए? कुरैन कहता है कि शीचैन मुझे पता है तुम गुस्सा हो, मैं गुस्सा हूँ, बट गुस्से से क्या होगा? उसे एक बार तो वागजी से बात कर लो, क्या पता इसकी बातें सुनने के बाद वागजी कुछ रिएक्ट करे, कुछ तो हो उसके अंदर भी। हाँ शीचैन जस्ट विंग को देखने लगते। शीचैन को बिल्कुल पसंद नहीं था विंग, अब तो बिल्कुल पसंद नहीं है जब से उसके भाई की ऐसी हालत हुई है। जहाँ पे कुरैन कहता है कि आ जाओ बात कर लो। विंग रोते हुए अंदर आ चुका था। आते हुए बस वागजी को देखने लगता है। वागजी बिस्तर के पास था, लेटा हुआ था, उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारी मशीन जो लगाई गई थी, ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था, क्योंकि वागजी कभी कभी होता रहा उसे ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होती थी, तो उसकी बॉडी कपकपाने लगती थी, बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करती थी। एंड वागजी की बस आंखें ओपन रहती है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बॉडी मूवमेंट कहीं पे भी नहीं है, बस आंखें हमेशा ओपन रहती है। वही बस देखने लगता है वागजी को और कहता है कि वागजी लासान देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। लासान वीक यहाँ पे है तुम्हारे पास। हाँ कि ये तुम्हें क्या हो गया? हाँ तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? देखो ना मैं तुम्हें देखने आया हूँ, तुम भी मुझे देखो ना। हाँ जैसे तुम पहले देखते थे वैसे ही फिर से देखो ना लासान। हाँ ऐसे कहते वीक बस लाजार की तरफ देखने लगता है। बट लाजार उसकी तो आंखें की पतलियाँ तक इधर से उधर हिल नहीं रही थी। बट वीक बस रोने लगता है। जहाँ पे शीचान वीक को रोते हुए देखते हैं, शीचान की भी आंखों में आंसू आ चुके थे, यहाँ तक कि कुरैन के भी। बट शीचान और कुरैन जस्ट बाहर चल जाते कमरे के और वीक वागजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है वागजी प्लीज़ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम मुझे डरा रहे हो, ऐसे घबराओ मत, प्लीज़ होश में आ जाओ ना। हाँ मेरी तरफ देखो, मैं यहीं पे हूँ तुम्हारे पास, प्लीज़ लाजार प्लीज़। वीक ऐसे करने लगता है और लाजार के हाथ को टाइटली पकड़े हुए था और वीक रोने लगता है और कहता है लाजार प्लीज़ प्लीज़ मुझे सुन रहे हो ना लाजार प्लीज़। बट लाजार क्या रिस्पॉन्स देगा? बिल्कुल भी नहीं। वीक बहुत रोता है, फुटफुटाता है। वीक 2 से 3 घंटे तक वहीं पे रहता है। शीचैन एंड कुरैन आते हैं और
वी को इजाज़त देते कि तुम जब चाहो यहाँ पे आ सकते हो उससे मिलने के लिए। जहाँ पे शीजान बस कहता है कि बट मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता, इस कंडीशन का जिम्मेदार तुम हो। तो वी कहता है ये सब कैसे हुआ, मुझे जानना है, आप क्या मुझे बता सकते हो प्लीज़। तो शीजान कहता है कि हाँ जान लो, याद है ना तुम लास्ट टाइम मिले थे, तुमने मेरे वागजी से कहा था कि तुम उसके साथ नहीं रह सकते हो, तुम बस ब्रेकअप करके चले गए, तुमने एक बार भी पीछे पलट के नहीं देखा। दूसरे दिन वागजी को पता चला कि तुमने शादी कर ली, तुम्हारी शादी हो गई भी। शादी के बाद वागजी फिर भी तुम्हें देखता था, तुम्हारे घर के बाहर आकर वो खड़ा रहता था, तुम्हें याद करता था, वो तुम्हें रोज़ देखता था, रोज़ भी तुम भी उदास थे, वो भी उदास था, वो चाहता था कि तुम भी उसके बिना नहीं रह सकते हो। बट भी एक खबर भी तुम्हारी ज़िंदगी में आई जो तुम्हारे लिए खुशी थी, बट वागजी के लिए बिल्कुल भी नहीं। वागजी ने सोचा था कि तुम बस उसके रहोगे, उसके, बट नहीं, वागजी को कब कहीं ना कहीं ये डर था कि तुम किसी और के तो कभी ना कभी हो जाओगे। एंड देन जब तुम प्रेग्नेंट हुई रही, वो चीज़ उसे पता चल गई, वो बस रो रहा था। तुम आगे बढ़ के ये सोच के वो रो रहा था, वो पागलों की तरह रो रहा था। एंड बस वो कार बहुत तेज़ी से चला रहा था भी, एक ट्रक ने उसे उड़ा दिया। एंड देन उसके बाद उसकी कंडीशन ऐसी हो गई भी कि वो आज तक इसी कंडीशन में है, वो आज तक ठीक नहीं हो पाया। 30 साल पहले से, बस 30 साल पहले से वही ये सुनकर शौक था, जो वी के लिए एक बदलाव था उसकी ज़िंदगी का, उसके बेबी का आना मतलब वी के लिए एक बदलाव था। बट वी ने किसी की ज़िंदगी को ऐसे कर दिया था। वी लाइक वो रोने लगता है और वी कहता है ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, मुझे उसे छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था, जाना ही नहीं था। शीजान कहता है कि आखिरकार तुम क्यों गए थे उसे छोड़कर, मुझे बताओगे? हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वी कहता है कि हाँ, मेरी आंटी और अंकल को पता चल चुका था कि मैं किसी से प्यार करता हूँ करके, बट वो ये सब नहीं चाहते थे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी शादी पहले से किसी से फिक्स कर दी गई है करके। मुझे ये चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। देन उसके बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली कहा कि उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, ये किया वो किया, जिसके कारण मैं खुद मना कर ही नहीं पाया। क्योंकि कैसे मेरे माँ बाप होते तो अलग बात थी ना, वो मेरे माँ बाप थे ही नहीं ना, इसलिए मैंने बस उनकी बात मानी और उनसे शादी कर ली। बट मैं बिल्कुल खुश नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, बस बिल्कुल भी नहीं। शुयाग वो अच्छा है, बट शायद मैंने उसकी ज़िंदगी में बर्बाद कर दी, खुद के साथ, वागजी के साथ, सबकी ज़िंदगी को मैंने बर्बाद कर दिया। जहाँ पे शीशर कहते मुझे नहीं पता भी तुमने आखिरकार ऐसा डिसीजन क्यों लिया। वी कहता है शीशर गो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शीशर कहता है मैं माफ़ नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। शीशर वहाँ से चले जाते, कुरान वी को देखता है और कहता है कि ठीक है, खुद का भी ध्यान रखो, तुम बहुत अजीब लग रहे हो, ठीक है। वही बस हमें सीरियल आता है। देन उसके बाद भी वागजी के साथ ऐसे ही बैठा हुआ रहता है। शाम के वक्त वही घर पर आ जाता, घर पर आने के बाद अपनी बच्ची लुलू का ध्यान रखता और वी भी थोड़ा थोड़ा खा रहा। एंड देन उसके बाद वही हमारे वागजी से मिलने के लिए आ जाता। एंड वी दिन भर वागजी के साथ बातें करता था। वागजी को होता है कि होश में लाने की कोशिश करता था, बट नहीं, बहुत मुश्किल था। इतना आसान नहीं होता है किसी को होश में लाना, जिसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी हो, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। वही ऐसे ही करे जा रहा था। फिर एक दिन शुयाग जसवीर को बताता है कि अब वो बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जा रहे थे, तुम्हें लुलू का ध्यान रखना चाहिए, तुम जानते हो मम्मी डैड ध्यान नहीं रख पाएंगे, तो एक काम करो आज लुलू को साथ में लेकर जाओ। तो वही बस कहता है कि ठीक है। तभी लुलू को हॉस्पिटल लेकर आता है। लुलू कहती कि बाबा ये अंकल यहाँ पे सो क्यों रहे हैं और इतनी सारी मशीनें क्यों चल रही है मम्मा, ये इतना क्यों सो रहे हैं मम्मा? वही कहता हाँ बेबी उनकी तबीयत ख़राब है इसलिए वो अंकल सो रहे हैं। तो लुलू जसवाग जी का हाथ पकड़ लेती है और कहते अंकल उठ जाओ, तबीयत को ठीक करो, अच्छा खाना खाओ, मम्मा बहुत टेस्टी खाना बनाती है, आप ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग वाला खाना खाओ एंड जल्दी से ठीक हो जाओ अंकल, ऐसे कहते लुलू बात कर रही थी। वही लुलू को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है। फिर कहते हैं वाग जी देखो मेरी छोटी सी गुड़िया भी तुम्हें बोल रही उठ जाओ ना, हाँ उठो ना वाग जी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारे उठने का। ऐसे कहते वी की आंखों में आंसू आ रहे, बट वी नहीं रोता है क्योंकि वो लुलू के सामने नहीं रो सकता था। लुलू कहती कि बब्बा वैसे आप इन्हें ही देखने के लिए आते हो रोज़? तो वी कहता हाँ। वो कहता कि बब्बा वैसे गगा तो अच्छे दिखते हैं, हाँ वो प्यारे दिख रहे हैं एक मॉडल की तरह। वी कहता मॉडल
वो कहते कि हाँ मम्मा अच्छे से देखिए ना, ऐसे कहते वो विंग को बोलते। विंग बस कहता है कि मुझे पता है, वो एक मॉडल है, एक हॉट सा मॉडल, मेरा प्यारा सा और लांसान। ऐसे कहते विंग छोटी सी अपने मन में ही स्माइल करता है एंड लुलू को विंग पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। हम लुलू बस 3 साल की है तो भाई अभी स्कूल में तो नहीं जा सकती, इसलिए विंग घर पे ही उसे छोटी मोटी चीज़ें सिखाता रहता है, उसके साथ गेम खेलता रहता है। तभी वहाँ पे शीशान की एंट्री हो चुकी थी। शीशान बस एक छोटी सी बच्ची को देखता है, जहाँ पे बच्ची जो है ना कुछ खेल रही थी एंड विंग उसके साथ खेल रहा था। शीशान बस आते हैं देन देखने लगते हैं। लुलू जस्ट कहते मम्मा ये कौन है, ये अंकल कौन है। जहाँ पे विंग बस कहता है वो शीशान ग है। जहाँ पे वो कहते हैं शीशान ग, मैं क्या कहूँ अंकल, ऐसे कहूँ। तो विंग कहता है जहाँ पे शीशान कहते हैं ये तुम्हारी बच्ची है। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है, शीशान कुछ बोलता ही नहीं है। जहाँ पे लुलू कहते कि हेलो अंकल, मेरा नाम लुलू है और आप, ऐसे कहता है। जहाँ पे शीशान बस लुलू को देखने लगता है। जहाँ पे लुलू बहुत क्यूटली बोल रही थी, इसलिए शीशान कहते हैं कि मैं शीशान हूँ तुम्हारा अंकल। लुलू कहती कि ओ ओके अंकल। वैसे अंकल आप तो उन गगा की तरह नज़र आ रहे हो मुझे, आप दोनों गगा गगा दोस्त हो। हाँ तभी विंग कहता है नहीं वो उनके ब्रदर है। तो लुलू कहते हैं ओ भाई भाई, इसलिए एक दूसरे की तरह दिखते हैं। मम्मा मम्मा मुझे भी एक शीजी चाहिए, मुझे भी एक शीजी चाहिए। विंग कहता है लुलू। लुलू कहते हैं सॉरी सॉरी, ऐसे कहता है। जहाँ पे शीशान बस विंग को देखते हुए कहता है कि तुम समझ रहे हो ना, ये बातें सुनकर मेरा भाई बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है अगर उसे कुछ भी सुन लिया तो। विंग कहता है सॉरी। शीशान कहता है कि विंग तुम्हें आने की परमिशन दी है, तुम्हारी बेटी को नहीं। विंग कहता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा। शीशान कहता है वही ठीक रहेगा। ऐसे शीशान बस होता है ना अंजी का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं देखो ना भाई, होश पे आ जाओ ना, 30 साल हो गए, 30 सालों से मैं तुम्हें इस तरह से देख रहा हूँ, मैं और ज़्यादा देखना नहीं चाहता हूँ, तो प्लीज़ वांग जी होश में आ जाओ। हाँ खुद को ठीक करो, सारी चीज़ें ठीक करो, वांग जी प्लीज़ होश पे आ जाओ। वांग जी लाइक कुछ रिस्पॉन्स नहीं था हमारे वांग जी की तरफ था। जिसके बाद लुलू जो शीशान को रोती हुई दिखती है, बाबा बाबा ये अंकल भी तो आपकी तरह ही रो रहे। ऐसा कहता है वही कहते हैं लुलू। लुलू बस होता है टिश्यू पेपर उठाते कहते अंकल ये लीजिए, अंकल ये लीजिए। ऐसे कहते हैं लुलू, जो शीशान को दे देती है। शीशान बस ले लेता है और लुलू को देखने लगता है और लुलू कहते हैं कि रोना बंद कीजिए, हाँ आप स्ट्रॉन्ग बनिए, फिर रोना ही नहीं आएगा। ऐसे कहते हैं लुलू बस छोटी सी स्माइल करती है। जहाँ पे वी जस्ट लुलू कहते लुलू बेटा यहाँ आ जाओ। ऐसे कहते हैं लुलू बस आ चुकी थी। उसके बाद वही उसे थोड़ा बहुत खिलाता है। देन शीशान से कहता है कि मैं चलता हूँ। शीशा कहता है कि एंड मी वहाँ से निकलते हुए लुलू से कहते हैं बेबी। लुलू कहते हैं कि मम्मा। विंग कहता है कि तुम ठीक हो रहा, तुम्हें कुछ खा रहा तो नहीं है ना। लुलू कहते हैं कि आइसक्रीम। विंग बस कहता है ठीक है। विंग लुलू को आइसक्रीम दिला देता है। देन उसके बाद विंग घर पे आता है। मिस्टर शू विंग को देखते हैं क्योंकि विंग आजकल बाहर ही रहता है ज़्यादातर। सुबह चला जाता है, 4 बजे घर पे वापस आता है, या कभी कभी तो वो रात पे भी घर पे वापस आता था। जहाँ पे मिसेस लू उसे पूछती है कि तुम आखिरकार क्या करते हो विंग। हाँ शुयांग आज घर पर नहीं है, तुम इतना बाहर क्यों जाते हो, कहाँ किससे मिलने जाते हो, बताओगे विंग। बट विंग कहता है कि बस उसे कुछ काम होता है। तो वो कहता है कि कौन सा काम, बट विंग बता ही नहीं पाता। और लुलू कहते कि हम तो अंकल से मिलने के लिए गए थे। जहाँ पे कहता है अंकल, किस तरह के अंकल। तो विंग जिस कहते हैं लुलू चलो। तभी वो कहता है विंग बेटा तुम हमारे बच्चे की तरह हो, बताओ हमें क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी ज़िंदगी में। हाँ हम सुन सकते हैं विंग, हमें पता है बहुत मुश्किल होता है अपने आप को किसी अलग जगह पे ढालना, सबके लिए मुश्किल होता है विंग। हाँ बट तुम्हारी शादी को 5 साल हो चुके, बट फिर भी तुम ऐसे ही हो विंग, बताओ आखिरकार क्या प्रॉब्लम है, हम भी जानना चाहते हैं। विंग कहता है कि माफ़ कर दीजिएगा, मैं फ़िलहाल अभी कुछ बताना नहीं चाहता, चलो लुलू बेटा कमरे के अंदर चलो। विंग लुलू को लेकर आ जाता है, दरवाजे को बंद करता है। उसके बाद लुलू को आराम से सुलाने लगता है। जहाँ पे विंग सुलाने के बाद वाग जी और उसकी तस्वीरें निकालता है और विंग बस उन तस्वीर को देखते हुए बस रोने लगता है और वाग जी को याद करते हुए कहता है कि तुम जल्दी होश में आ जाओ वाग जी, जल्दी होश में जाओ, फिर मैं दोबारा हूँ, बस दोबारा मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। मैं मानता हूँ कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, बट फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, दोबारा होना चाहता हूँ वाग जी, बस दोबारा।
ऐसे कहते हुए वही बस यही कहते हुए रोता है और ऐसे ही सो जाता है। सुबह के टाइम बेबी जल्दी जल्दी उठ चुका था, लुलू को भी उठाता है, जल्दी से रेडी करता है और नीचे लुलू के लिए ब्रेकफास्ट टिफिन में पैक कर लेता है। फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल के लिए निकल चुका था। वी को याद है शीजा ने कहा था कि लुलू को बतलाना, पर वी क्या कर सकता है क्योंकि हमारा शुयांग तो घर पर आया ही नहीं था। इसलिए वी लुलू को फिर से हॉस्पिटल में लेकर आता है और लुलू को वहाँ पे ब्रेकफास्ट खिलाता है। दैन लुलू सुबह नींद उसकी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए लुलू वहीं पे सो जाती है। बट वी जो था ना वो वांगजी का हाथ पकड़ता है और उधर वांगजी के हाथ को टाइटली पकड़ते कहता है आ जाओ होश पे। हाँ मैं सच बता रहा हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, वादा करता हूँ। मुझे पता होने के बावजूद भी मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था ना वांगजी, बट इस बार ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे कहते हुए वीक रोते हुए वांगजी को बोल रहा था और वीक रोते रोते कैसे सो गया उसको पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। हमारा वीक वांगजी के हाथों को पकड़ते हुए ऐसे ही सो चुका था। लुलू जब उठती है ना वो देखती है और कहते मम्मा तो ऐसे ही सो गई। ऐसे कहते हुए लुलू बस देखने लगती है जहाँ पे वीक ने जो वांगजी का हाथ पकड़ के रखा था। तो लुलू कहता ओह मम्मा तो उनके हाथ के ऊपर सो गई। ऐसे कहते हुए जो लुलू जो थी ना वो साइड में एक चेयर को धीरे धीरे खींच कर लेकर आता है। फिर उसके बाद उस चेयर के ऊपर चढ़ती है एंड देन उसके बाद वो बेड पर आकर बैठ जाती है और कहते कि ओह माय गॉड अंकल आपके फेस के ऊपर तो बियर्ड आ चुकी है छोटी छोटी सी, बट फिर भी मम्मा आपके लिए क्यों रोती है मुझे नहीं पता, पर मम्मा को रोती हुई देखना नहीं चाहती हूँ मैं क्योंकि मम्मा बहुत ज़्यादा रोती है। मैंने मम्मा के पास आपकी तस्वीर देखी है अंकल, वो आपकी तस्वीरें देखकर हमेशा रोती रहती है, तो इसलिए प्लीज़ अंकल आप होश में आ जाइए ना, फिर मम्मा रोना बंद कर देगी, फिर मुझे भी रोना नहीं आएगा, प्लीज़ अंकल आप रोना बंद कर दीजिए ना। ऐसे कहते हुए जो लुलू थी ना वो भी रोने लगती है एंड हमारे वागजी की जो आँखें ओपन थी ना वो सडनली होता है वो थोड़ी सी ब्लिंक करती है, जहाँ पे लुलू को तो इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है, तो लुलू कैसे समझेगी मेरा, और वीक तो सो रहा है तो वीक को भी नहीं पता है। बट वागजी की आंखें ब्लिंक करती है। लुलू जस्ट कहती है कि मम्मा मम्मा के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हमेशा एक बॉक्स को ओपन करके रखती है, पता नहीं उसमें क्या है, उन्होंने मुझे कभी छूने नहीं दिया। वो उन चीज़ों को रात को पकड़ कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वो अपने आप को छुपाती भी है। ये चीज़ डैडा को भी पता है, बट डैडा उन्हें नहीं रोकते, वो उन्हें रोने देते। ऐसा क्यों होता है पता नहीं, वो तो मुझे हमेशा चुप करा देते हैं और मुझे सोने के लिए कहते हैं, बट मैं डैडा मम्मा को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती हूँ। प्लीज़ अंकल वो आपकी तस्वीर को देखकर क्यों रोते हैं मुझे नहीं पता, बट आप होश में आ जाइए, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। मम्मा तो रोज़ यही कहती है कि आपको जल्दी से ठीक हो जाना चाहिए करके, वो यही बोलती है और वो सुबह सुबह आपसे मिलने के लिए आ जाती है हर रोज़। मैं बस एक ही बार आई हूँ आपको देखने के लिए, बट फिर भी मुझे आज सेकंड डे में आई हूँ ना तो मैं मम्मा को देख सकती हूँ वो कितना रोती है करके। मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाइए अंकल, जल्दी से ठीक हो जाइए। ऐसे कहते हुए जो होती है ना लुलू झुक जाती है और वांगजी के फोrehead पे एक किस करती है एंड देन लुलू की भी आंखों से जो आंसू की बूंद थी ना वो वांगजी के फेस के ऊपर गिर जाती है। वांगजी की आंखें की जो पतलियाँ थी ना वो हिलते हुए जिस लुलू को देखने लगती है। लुलू बस होता है वांगजी को बस देखने लगता है। लुलू को तो कुछ समझ में नहीं, नॉर्मल इंसान है भाई वो ऐसे ही सोचेगी ना। जहाँ पे लुलू बस होता है ना वो बस बेड के एक कॉर्नर के पास ऐसे ही सो जाती है, जहाँ पे वो वांगजी का हाथ पकड़ लेती है और वो सो जाती है, क्योंकि हमारा विंग भी तो वैसे ही सो आया था ना। उसके बाद डॉक्टर जिस कमरे में आते होता ना कि आईवी ड्रिप चेंज करनी थी इसलिए आए थे, तो उन्होंने देखा ये क्या है, शायद ये फैमिली मेम्बर हो सकता है, इसलिए डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और विंग दरवाजे की आवाज़ सुनकर विंग उठ चुका था। विंग था हाँ कि कौन आया था, ऐसे कहते विंग देखने लगता है और विंग को कोई नज़र नहीं आता, इसलिए विंग कहता हाँ शायद गलत फहमी हो सकती है। ऐसे कहते हुए विंग वांगजी को जैसे ही देखता ही है कि उसने देखा कि लुलू जो वांगजी साइड में वांगजी का हाथ पकड़े हुए ऐसे ही सो रही है करके, तो विंग ये देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि बच्चे होता है कि करवट बदलते इसके कारण वो सडनली गिर सकते हैं। इसलिए विंग जस्ट कहता है लुलू बेबी, ऐसे कहते जो ना विंग जल्दी से उठकर लुलू को होता है ना वो कहते हैं लुलू बेबी, लुलू जस्ट कहते हैं मम्मा, ऐसे कहते वो विंग को टाइटली पकड़ लेती है। देन विंग उसे संभालने लगता है और हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी उसकी पुतलियों के साथ वांगजी बस विंग को देखने लगता है। हाँ वो देख रहा है, विंग का अभी भी वांगजी की तरफ ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, वांगजी बस उसे देख रहा है। फिर उसके बाद विंग लुलू को जो है ना एक सोफे पर सुला देती है। देन उसके बाद विंग वांगजी के पास आता है और वांगजी का हाथ पकड़ता है। देन कहता है कि मुझे पता ही नहीं चला मेरी बच्ची तुम्हारे पास कैसे सो गई, तो मुझे देखा होगा ना इसलिए उसने कॉपी किया होगा। हाँ मुझे पता है मेरी बच्ची मुझे कॉपी करती है। हाँ वांगजी जल्दी ठीक हो जाओ ना, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही। मैंने गलती कर दी थी तुम्हें छोड़कर, मुझे पता है मुझे तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहिए था,
मैंने सोचा कि तुम मूव ऑन कर चुके होंगे करके, बट मुझे नहीं पता था कि तुम आज भी वहीं पे हो, मेरा इंतज़ार कर रहे हो। आई एम सॉरी माई बॉयफ्रेंड, आई एम सॉरी माई जान। ऐसे कहते विंग वांग जी का हाथ टाइटली पकड़ लेता है। एंड देन विंग वांग जी से ऐसे ही बातें कर रहा था। विंग का ध्यान अभी वांग जी के फेस की तरफ नहीं था, जहाँ पे वांग जी बस उसकी आंखों से आंसू होते ना वो बह रहे थे, वो बुरी तरह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग का ध्यान नहीं था, बट विंग वांग जी के होता ना हाथ के ऊपर एक छोटा सा किस करता है। एंड देन किस करते हुए विंग जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है, उसे नजर आता है वांग जी की आंखें उसके ऊपर थी और वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे करके। विंग ये देखकर थोड़ा सा हैरान था। वो वांग जी को देखने लगता कहते वांग जी तुम रो रहे हो वांग जी, ऐसे कहता है। देन वांग जी बस अपनी आंखों को ब्लिंक करता है। देन विंग कहता वांग जी, ऐसे कहता है। डैड डॉक्टर को जल्दी से विंग बुला लेता है और वांग जी की आंखों से आंसू पोंछता है। डॉक्टर कुछ वक्त के बाद आने के बाद विंग बताता है कि वांग जी ने ब्लिंक किया है करके। तो डॉक्टर कहते हैं कि वाह ये तो मिरेकल हो गया, 3 सालों में उन्होंने पहली बार अपनी आंखों को ब्लिंक किया। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। विंग कहता है हाँ, बट ये कैसे वो ठीक हो रहा है डॉक्टर, मतलब। तो डॉक्टर कहते हैं कि पता नहीं, ये शायद उनकी ब्रेन डेड होने की मूवमेंट हो सकती है। विंग कहता क्या? वो कहता कि हाँ, जब इंसान मर रहा होता है तब उनकी ऐसी कुछ छोटी छोटी मूवमेंट होती है। विंग कहता डॉक्टर ये आप किस तरह की बकवास बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे विंग जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, जिसके कारण जो हमारी लुलू थी ना वो उठ चुकी थी और कहते मम्मा। जहाँ पे विंग लुलू को देखते कुछ नहीं हुआ बेबी। तभी शीशा भी क्या क्या कह रहे हो डॉक्टर? डॉक्टर कहते कि हाँ बस शायद उसकी मूवमेंट हुआ। विंग कहता नहीं 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 वांग जी मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। विंग कैसे कहते वांग जी ऐसा नहीं है ना, तो तुम होश में आ रहे हो ना, इसलिए ऐसी मूवमेंट हो रही है ना वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था। जहाँ पे विंग कहता डॉक्टर उसकी आंखें हिल रही है डॉक्टर कहते मैंने कहा ना मिस्टर वी। वही बस देखने लगता, आप कुछ बोले, उसे पता नहीं था क्या बोलना चाहिए करके। वी की आंखों से तो आंसू बहना स्टार्ट हो जाते और वी कहता नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते वांग जी, बिल्कुल भी तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं वांग जी। ना तुम मुझे छोड़ के जाओगे ना मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँगा, हाथ दोनों बस एक दूसरे के साथ रहेंगे जिंदगी भर। हाँ जिंदगी भर। अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए ना वांग जी, मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊँगा, मैं भी। जहाँ पे लुलू जिसके पापा बट वही लुलू की तरफ ध्यान ही नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं। वो बस वांग जी के बारे में सोचने लगता है। वांग जी जल्दी ठीक हो जाओ ना, जल्दी होश पे आ जाओ ना। वे यही करते हुए हमारे वांग जी को बस देखे जा रहा था, पर हमारे वांग जी की भी आंखों में आंसू थे भाई। वो भी हमारे वी को देख रहा है, बट वो इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट है हमारा वांग जी, और वी को बस देखे जा रहा है। बट हमारा वांग जी मतलब वो बोल नहीं सकता कुछ भी नहीं, बस उसकी आंखें ही हिल रही थी। जहाँ पे वी डॉक्टर आकर वांग जी को चेक करके वहाँ से चले जाते हैं। देन उसके बाद वी तो वहीं पे बैठा रहता। अब तो वी को डर ही लग रहा था, वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता था, इसलिए वी लुलू के साथ हॉस्पिटल में ही रहता है। शीचान कुरैन भी रहते हैं, उन्हें डर लग रहा था वांग जी को खोने से, इसलिए वो लोग पूरी तरह से हॉस्पिटल में ही रहते हैं। जहाँ पे वीक तो वांग जी का हाथ छोड़ता ही नहीं है। लुलू वीक के पास आकर लेट जाती है। वीक बस उसे होता है कि गोद में रखे हुए ऐसे ही लिटाने लगता है, और वांग जी हाँ वांग जी को देखते वांग जी बस अपनी मूवमेंट के साथ वीक को देख सकता है। वांग जी की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती है। हाँ विंग वहाँ पे सो रहा था। ऐसे करते आज सुबह हो चुकी थी, एक नई सी सुबह। एंड नई सुबह के साथ दरवाज़ा धड़क से ओपन होता है, जहाँ पे हमारा शुयाग था। शुयाग कहते विंग, ऐसे कहते हैं, जहाँ पे विंग जल्दी से होश में आता है और वे कहते शुयाग कहते लुलू, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे लुलू जस्ट कहते डैडा, ऐसे कहते हैं। देन शुयाग लुलू को ले लेता है और कहते हैं विंग तुम घर पे क्यों नहीं आए? हाँ मैं कल कितना इंतज़ार कर रहा था कि तुम घर पर आओगे करके, पर तुम घर पर क्यों नहीं आए? विंग कहते हैं सॉरी, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे शुयांग जिस लुलू को टाइटली पकड़ लेता है, फिर उसके बाद शुयांग वांग जी को देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी बिस्तर पे लेटा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी। जहाँ पे शुयांग कहता है कि ये ठीक है क्या विंग? विंग कहता है जैसा है वैसा ही है। शुयांग बस कहता है कि ठीक है। जहाँ पे शीचान हमारे कुरान जो होते हैं ना वो देखने लगते हैं, जहाँ पे शुयांग उन्हें ग्रीट करता है। एंड शुयांग विंग से कहते हैं बाहर चलो। शुयांग ने विंग बाहर आ चुके थे। विंग कहता है कि मतलब शुयांग कहता है कि तुम यहीं पे रुकने वाले हो, घर पर आओगे फ्रेश होने के लिए? विंग कहता है नहीं मैं यही रुकूंगा, तुम लुलू को लेकर जाओ। शुयांग कहता है ठीक है मैं तुम्हारे ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। विंग कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। शुयांग कहता है विंग कहता है मैं ठीक हूँ शुयांग, तुम लुलू को लेकर जाओ, उसे फ्रेश वगैरह कराओ, ठीक है? हॉस्पिटल में रहने के कारण वो भी थोड़ा बीमार सा फील कर रही है। लुलू कहते नहीं मम्मा ऐसा कुछ नहीं है। विंग कहता है नहीं तुम घर जाओ लुलू। लुलू कहते मम्मा। विंग कहते जाओ इस घर। लुलू कहते कि ठीक है। शुयांग उसे लेकर चला जाता, कहते खुद का ध्यान रखना। विंग कहता है ठीक है। विंग अंदर आ चुका था। शीचान बस देखते हुए कहते हैं कि क्या उसे पता है? विंग कहता है उसे पता है। शीचान कहते हैं कि अच्छा, ऐसे कहते हैं। शीचान बस विंग को देखने विंग वांग जी के पास आकर बैठ जाता है और कहता है वांग जी
विंग कहता है शीशान का वांग जी की तो आँखें बंद है, शीशान का। शीशान कहता है क्या? और शीशान देखने लग जाते वांग जी। जहाँ पे शीशान तो भाई डर ही जाते हैं, वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब क्या होगा शीशान को समझ में नहीं आता, इसलिए शीशान डायरेक्टली डॉक्टर को बुला लेते। डॉक्टर आते हुए चेक करने लगते और कहते इनकी पल्स नहीं मिल रही। एंड देन उसके बाद भाई मशीनें इतनी ज़्यादा आवाज़ करने लगती है कि विंग, शीशान, कुरन सब लोग डर चुके थे। शीशान तो भाई पूरे उनकी आंखों से आंसू बहना स्टार्ट हो चुके थे, विंग भी आंसू, उसकी भी आंखों से आंसू बह रहे थे। एंड देन डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर चुके थे, इलेक्ट्रिक शॉक देते उनको, वांग जी को। देन वांग जी को CPR देना स्टार्ट कर देते हैं। एंड देन कुछ आधे घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार वांग जी की पल्स वापस आ चुकी थी। और विंग, शुयांग, शीशान, अरे यार शुयांग नहीं है हमारे, शीशान एंड कुरन, वो बस रोना बंद कर देते और कहते कि वांग जी तुम ऐसे हमें बीच रास्ते में छोड़ कर नहीं जा सकते। विंग भी बोलता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो वांग जी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो वांग जी। विंग भी हमारा बहुत कुछ बोलता है हमारे वांग जी को, इसलिए शायद वांग जी ने विंग की बातें सुन ली थी, इसलिए वांग जी जो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया था, हमारे वांग जी ने अपनी सांसें छोड़कर कहीं पे भी नहीं भागा था। बस एंड वांग जी की जब आंखें खुलती रहा, बस सब कुछ ब्लैंकली वो देख रहा था, बस देखे जा रहा था। तभी विंग कहता है वांग जी, ऐसे कहते विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और वांग जी आंखें ब्लिंक करता है। तभी विंग कहता है डॉक्टर, उन्होंने आंखें ब्लिंक की, जहाँ पे वो कहता कि शायद ये कोई अलग साइन होगा, ऐसे कहता है। डॉक्टर भी छाने की कोशिश करते हैं और वांग जी को देखते हैं। देन कहते कि मिस्टर वांग जी, आप मेरी बातों को सुन सकते हो? अगर आप मेरी बातों को सुन सकते हो तो अपनी आंखों को 2 बार झपकाइए, अगर नहीं सुन सकते हो तो 1 बार झपकाइए, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी बस होता है ना कि 2 बार अपनी आंखों को झपकाता है, जिसके बाद वो कहते कि क्या मतलब मिस्टर वांग जी सुन सकते हैं? जहाँ पे विंग को पता चलता है कि वांग जी सुन सकता है करके, तो डॉक्टर कहते हैं कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हो, आपकी बॉडी में तकलीफ है तो आप 2 बार झपकाइए, और नहीं है तो 1 बार। तो वांग जी 2 बार झपकाता है। विंग बस समझ सकता था, वांग जी अपनी पलकों से ही आंसर दे रहा था बस। जहाँ पे डॉक्टर कहते कि ठीक है, मतलब आपका ब्रेन काम कर रहा है, आप इन्हें किसी को पहचानते हो? जहाँ पे वांग जी अपनी आंखों से सबको देखता है और वांग जी 2 बार झपकाता है, और मतलब कि हाँ मैं पहचानता हूँ, ऐसा हो चुका था। जहाँ पे विंग कहते वांग जी मतलब कि तुम ठीक हो जाओगे ना वांग जी? तो वांग जी बस विंग को देखता है, तैन होता है ना, अपनी आंखों को 2 बार झपकाता है, जिसके बाद वांग जी ऐसे करता है ना, विंग कहता है ठीक है मुझे पता था तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर कहता है कि ये नया साइन मिला है, इसका मतलब मिस्टर लान वांग जी जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए, हमें बस कोशिश करनी है, ऐसे कहते हो। वो लोग अब अपना तरफ से ट्राई करना स्टार्ट कर देते एंड फिर अब वांग जी बस अपनी पलकें झपका सकता था बस। और विंग वांग जी को देखता और कहता कि ये अच्छी बात है कि तुम मेरी बातों को सुन सकते हो, वरना मैं रोज़ तुम्हें कुछ ना कुछ बोलता रहता था, मुझे लगता था कि बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ या तुम भी समझ भी पा रहे हो हाँ मेरी फीलिंग्स को। वांग जी पता है, मुझे पता है कि मैंने बहुत गलत किया तुम्हें छोड़कर, तुम्हें ऐसे ही छोड़कर भाग कर, बस मेरी फैमिली ने मुझे फोर्स किया था वांग जी, तुम जानते हो ना मैं अडॉप्टेड सन था, और उन्होंने बस मुझे अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि मैं उनके हिसाब से शादी करूँ करके, अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं उनके कर्ज़ को चुका नहीं पाऊँगा, इसलिए मुझे शुयांग के साथ शादी करनी पड़ी। पर शुयांग और मेरा रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं था वांग जी, कभी भी अच्छा नहीं था। मैं बस तुम्हारे बारे में सोचता था, मैं तुमसे मिलना चाहता था, पर मैं कुछ कर नहीं सकता था, बिल्कुल भी नहीं। उस टाइम पे मैं तुम्हें देख नहीं सकता था, पर तुम्हारे भाई ने मुझे बताया कि तुम मुझे रोज़ देखने आते थे करके, मुझे पता ही नहीं था वांग जी, मैं अपने गम में इतना ही खो गया था कि आसपास क्या चल रहा है मुझे पता ही नहीं होता था। फिर वक्त गुजरने लगा वांग जी, और जहाँ पे शुयांग की फैमिली मुझे बोलती थी कि उन्हें बेबी चाहिए, हाँ उनकी बेबी चाहिए, हाँ क्योंकि 1.5 साल हो चुका था, इसलिए बस मैंने ना चाहते हुए भी उसे हाँ कह दिया था, क्योंकि मैंने सुना था जब बच्चा हो जाता है ना हम सारी पुरानी बातों को भूल जाते हैं, इसलिए मैंने हाँ कह दिया था। पर फिर शुयांग और मैंने बस हमारी बेबी गर्ल को भर दिया, कहा जाए तो मुझे पता है कि अब मैं प्योर नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं बस एक यूज़ की हुई चीज़ बन चुका हूँ जो तुम्हारे काबिल हूँ तो नहीं। पर फिर भी मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ वांग जी कि मैंने तुमसे कभी प्यार करना बंद नहीं किया, कभी भी नहीं। बस कुछ पलों के लिए मैं तुम्हें भूल ज़रूर गया था, एक कोने में मैंने तुम्हें छुपा कर रखा था, बट मैंने तुम्हें प्यार करना कभी बंद नहीं किया था वांग जी, कभी भी नहीं। और शायद तुम भी मुझसे प्यार करना कभी बंद नहीं कर पाए, है ना? ऐसे कहते हुए विंग बस कहता है, जहाँ पे वांग जी बस अपनी आंखों को 2 बार झपकाता है। और विंग जिस कहते हैं ये जानकर बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा ही, बट इसके साथ
ये तुम्हारी हालत देख रहा सबसे ज़्यादा दुख भी हुआ। वांग जी बस होता है ना, उस विंग को देखने लगता है, वो अब इसका रिस्पॉन्स कैसे देगा। वांग जी नहीं जानता था। फिर उसके बाद विंग वांग जी को बोलता कि वो घर जाकर आता है, जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखता था और विंग घर जाकर वहाँ पे वांग जी से मिलने के लिए आता था। इसके कारण घर पर हमारे विंग को होता है ना कि मिस्टर सू पूछते थे कि आखिरकार क्या चल रहा है, तुम 2 महीने से लगातार घर से बाहर जा रहे हो, कोई जॉब भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, लुलू को यहाँ से वहाँ नचा रहे हो, आखिरकार क्या चल रहा है। जहाँ पे शुयांग विंग से सपोर्ट में कहता था कि माँ उसे इंपॉर्टेंट काम होता है, आप जानते नहीं, उसका दोस्त बीमार है, इसके कारण वो हमेशा जाता है। वो कहता कि हाँ बट फिर भी शुयांग तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। पर शुयांग कहता माँ मैं अपने काम छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, विंग अगर उससे मिलना चाहते हैं तो मिलने दीजिए ना माँ, क्या प्रॉब्लम है। जहाँ पे विंग को ये सारी चीज़ें सुननी पड़ती थी, बट शुयांग हमेशा सपोर्ट में दिखाता था कि तुम जा सकते हो विंग, ऐसे करता था। देन विंग हमारे वांग जी से मिलने आता था, वांग जी से बातें करता था, ऐसे करते वांग जी अपनी आँखों झपकाने के साथ साथ अब वांग जी की उंगलियां भी हिलना स्टार्ट कर चुकी थी, मतलब ब्रेन मूवमेंट दे रहा था, सिग्नल दे रहा था उसकी बॉडी को, उंगलियां भी हिलना स्टार्ट हो चुकी थी। इसलिए विंग अब वांग जी को होता है व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर लेकर आता था गार्डन के अंदर। गार्डन के अंदर लाने के बाद वो जो है ना विंग वांग जी से बातें करता था गार्डन के अंदर। वांग जी खूबसूरत नज़ारे को देखता था, जहाँ पे विंग की बातों को भी सुनता था। ऐसे ही विंग एंड वांग जी की लाइफ चल रही थी। हाँ, जहाँ पे शुयांग हाँ विंग अब नॉर्मल तरीके से देखकर थोड़ा सा होता है ना कि विंग थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका था, जैसे कि विंग रोता नहीं रहता था, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा इमोशन था हमारे विंग के अंदर अभी भी था। शुयांग देखता था जहाँ पे विंग ज़्यादा घर पर नहीं आता था कुछ वक्त रहेगा, कुछ थोड़ा बहुत खाएगा एंड देन बस निकल जाएगा। जैसे कि विंग के लिए वो एक जॉब बन चुकी थी। बस शुयांग विंग को देखता रहता था और शुयांग को भी इन सारी चीज़ों से होता है ना कि हर्ट हो रहा था, क्योंकि भाई विंग उससे तो एक शब्द बाहर भी नहीं पूछता कि शुयांग तुम कैसे हो, तुम तो मीटिंग से बाहर से आए हो ना, तुम कैसे हो। बट शुयांग हमेशा पूछता था कि विंग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत चाहिए, पैसे चाहिए, बता दो मुझे, मैं दे दूंगा। जहाँ पे विंग ऑब्वियसली शुयांग से बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि विंग अर्निंग सोर्स वाला विंग तो नहीं था भाई, विंग के पास पैसा नहीं था, तो वो शुयांग के ही पैसे का इस्तेमाल करता था। दैन शुयांग सारी चीज़ें विंग के लिए अवेलेबल कराता था एक सपोर्टर के तौर पे। बट हमारा विंग भूल ही चुका था कि शुयांग की भी तो एक ज़िंदगी है ना, शुयांग को भी तो कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना। बट ना ही विंग ने इन 5 सालों में कभी शुयांग की तरफ ठीक से ध्यान दिया था, ना ही आज दे रहा था। और शुयांग बस वांग जी के लिए विंग का इतना ज़्यादा कंसर्न देखकर, इतना ज़्यादा प्यार देखकर होता ना एक जेलसी फील हो रही थी शुयांग को। बट शुयांग जानता है ये सब वो नहीं कर सकता है, इस सारी चीज़ों पे शुयांग कुछ भी नहीं कर सकता है। शुयांग विंग के लिए पागल नहीं हो सकता है, क्योंकि विंग को देखा है इस कंडीशन में, तो शुयांग बस नहीं चाहता था। इसलिए शुयांग भी अपने आप को डाइवर्ट करना स्टार्ट कर चुका था। हाँ, वो डाइवर्ट कर रहा था जिससे वो विंग को बस एक फ्रीडम दे सके, क्योंकि शुयांग को पता है विंग कितना पागल है वांग जी के लिए। तो इसलिए शुयांग ऐसे ही करते जा रहा था, अपनी तरफ से विंग को फ्रीडम दे रहा था, अपनी खुद की फैमिली के पास से और खुद के पास से, जिससे विंग को ऐसा ना लगे कि हम लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा बोझ हो। जब विंग की यहाँ से जाने की बारी आए तब विंग बहुत डर ना जाए उसे छोड़ने से, उनकी बेबी को छोड़ने से। शुयांग बस यही सोच रहा था। और विंग को देखते विंग तो वांग जी के साथ बैठकर बाहर घूमता, सारी चीज़ें करता। ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है, जहाँ पे अब वांग जी होता है ना कि धीरे धीरे उसकी बॉडी मूवमेंट, मतलब होता है ना कि वो अपने पैरों को भी हिलाना स्टार्ट कर चुका था। एंड देन बस उसके मुंह से होता है ना कि थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकलती थी, ज़्यादा नहीं। विंग हाँ विंग बस इतना ही कह पाता था, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत प्रेशर लग रहा था वांग जी गले के ऊपर, क्योंकि जो वोकल कॉर्ड थी ना वो थोड़ी जाम हो चुकी थी। उसे ठीक करने के लिए वांग जी को बहुत सारे सीरम वगैरह जो है ना वो दिए जाते हैं, वांग जी की वोकल कॉर्ड को भी ठीक कर दिया जाता है। एंड फिर धीरे धीरे वांग जी थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट कर चुका था। विंग जहाँ पे विंग तो अपना नाम सुनकर बहुत खुश हो चुका था, शुजान कुरैन भी बहुत खुश थे। वांग जी धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट कर देता है। एंड देन वो विंग को बस देखता रहता था, वो ताड़ता रहता था, वो विंग से ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था, बस विंग के देखता रहता। ऑब्वियसली हमारा विंग भी वांग जी का हाथ पकड़े हुए ऐसे ही वो साइलेंटली दोनों बैठे हुए रहते थे। डॉक्टर उन दोनों की रिकवरी को देख रहे थे एंड डॉक्टर जस्ट कहते कि शायद मिस्टर विंग यहाँ से आए ना तब से ये मिरेकल होना स्टार्ट हो चुका है, ऐसे वो कहते हैं। जहाँ पे ऐसे करते हुए जो ना अब विंग को उस हॉस्पिटल में आकर पूरे करीबन 4 महीने हो चुके थे। 4 महीने में हमारा वांग जी मैक्सिमम अपना आधा रिकवर हो चुका था। अब वांग जी व्हीलचेयर पे ही ज़्यादा मतलब डिपेंड नहीं था, वो एक लकड़ी के सहारे से वो चल सकता था, एक स्टिक के सहारे से, और विंग वांग जी की मदद करता था। वांग जी बस उसे देखता रहता था विंग को, जहाँ पे विंग आज भी कितना खूबसूरत है ना, वांग जी के मन में यही आता था, विंग आज भी पहले की तरह ही खूबसूरत है।
पहले की तरह ही वांग जी की चिंता करता है, पहले की तरह वांग जी से प्यार करता है। वांग जी यही कहते हुए हमारे विंग को देख रहा था। विंग कहता है क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो? वांग जी कहता है तुम तो पहले की तरह खूबसूरत हो विंग। विंग बस कहता है कि हाँ तुम्हें यही बात बोलनी थी क्या? हाँ कोई और बात नहीं बोल सकते हो? वांग जी कहता है नहीं। तो विंग कहता है पागल कहीं के। तो वांग जी छोटी सी स्माइल करता है और विंग ये देखकर तुम हंस रहे हो, हाँ मैंने तुम्हें पागल कहा है? तो वांग जी कहता है पता है मुझे। विंग कहता है तुम पागल हो। वांग जी जस्ट विंग के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। देन कहता है बस तुम्हारे लिए विंग। विंग बस छोटी सी स्माइल करता है। देन कहता है पता है मुझे, पता है वांग जी। वांग जी बस कहता है कि विंग। विंग कहता है वांग जी कहता है तुम मुझसे प्यार करते हो ना? विंग वांग जी को देखता है। देन वांग जी का टाइटली हाथ पकड़ता है और कहता है खुद से भी ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी। बस समझने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा है, बट मुझे अभी पता है। वांग जी उसे देखता है तो कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा है। विंग कहता है बट शायद वांग जी मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं रहा। वांग जी कहता है नहीं विंग, ऐसा नहीं है, तुम मेरे प्यार के काबिल पहले भी थे और अब भी थे विंग, कुछ भी बदला नहीं है। विंग कहता है नहीं, सब बदल गया है वांग जी, सब बदल गया। मैंने सब कुछ बदल दिया, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दिया, खुद की ज़िंदगी के साथ ये खेल खेला, कुछ भी ठीक नहीं किया वांग जी। वांग जी कहता है विंग वो तुम्हारी मजबूरी थी, मुझे पता है। हाँ तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें फोर्स किया था। विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता है तुमने जो भी बातें बोली है ना मेरी गगा को और मुझे, वो सारी बातें मैंने सुनी है विंग, सब कुछ मुझे पता है। विंग बस वांग जी को देखने लगता है और वांग जी कहता है इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, ठीक है। विंग वांग जी को देखने लगता है और वांग जी उसका टाइटली हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद विंग वांग जी बिस्तर को सुला देता है। देन वो लोग ऐसे ही कुछ कैजुअली बातें करने लगते हैं। उसके बाद विंग वांग जी से कहता है कि वो घर जा रहा है करके। वांग जी बस हाँ में से रिलाता है। शीचान रात के टाइम पे आते हैं और उसके बाद विंग घर पर आता है। घर पे आने के बाद अपने लुल्लू के साथ कुछ अपना वक्त गुजारता है। देन उसके बाद लुल्लू को सुला देता है। जिसके बाद विंग ऑब्वियसली जो हमारे वांग जी ने जो लॉकेट दिया था ना, विंग उसे पहन कर देख रहा था। हाँ वो वांग जी को बताना चाहता है कि उसके पास आज भी वो चीज़ें हैं वांग जी ने जो दी थी, इसलिए विंग उस लॉकेट को पहन ही रहा था कि जहाँ पे शुयांग की एंट्री हो चुकी थी। शुयांग थोड़े नशे में था। शुयांग आते हुए कहता है विंग। विंग उसे देखता है शुयांग तुमने ड्रिंक किया है? शुयांग कहता है कि थोड़ा सा किया है। विंग कहता है क्यों क्यों किया शुयांग? शुयांग कहता है बस ऐसे ही। तुम ठीक हो? तो विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? शुयांग कहता है हाँ मैं तो पूरा ठीक हूँ, देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ विंग, कुछ भी नहीं। विंग कहता है सॉरी। शुयांग कहता है कि सॉरी क्यों? तो विंग कहता है शायद तुमने मेरे लिए ड्रिंक की ना। तो शुयांग कहता है कि अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, आज तो बस मेरा पीने का मन हुआ विंग, इसलिए मैंने ड्रिंक की, और कोई बात नहीं है। और बताओ वांग जी की प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची, वो ठीक हो गया? विंग कहता है नहीं चल रहा है शुयांग। शुयांग कहता है देखना विंग वो जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम इतना ज़्यादा उससे प्यार करते हो कि वो जल्दी ठीक क्यों नहीं होगा भला? गॉड को उसे ठीक करना ही होगा क्योंकि तुम जो उसे चाहते हो विंग, इसलिए। विंग शुयांग को देखता है। शुयांग कहता है कि एंड देन उसके बाद तुम चले जाना, मैं लुलू और मैं साथ में रहेंगे हमेशा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हें हमारे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ विंग। अगर तुम वांग जी के साथ खुश हो तो खुश रहो विंग। मुझे पहले ही से पता था इस रिश्ते का कुछ हो नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, बट फिर भी एक उम्मीद थी, पर शायद मुझे उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, ये मुझे पता है। इसलिए विंग अब तुम्हें मैं फ्रीडम दे रहा हूँ अपनी तरफ से पूरी तरह से विंग। बस ऐसे कहते जो शुयांग कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी ही डिवोर्स दे दूँगा, उसके बाद तुम अपनी लाइफ जी सकते हो हंसी खुशी। विंग फिर कहता शुयांग कहता है कि हाँ तुम्हें मेरी या बेबी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तुम बेबी से कभी भी मिलने आ सकते हो, कभी भी। विंग बस कहता है शुयांग ऐसा नहीं है। शुयांग कहता है हाँ विंग तुम्हें पीछे पलटना नहीं है, अब आगे बढ़ना है, अपने प्यार के पास जाना है विंग, बस प्यार के पास। विंग शुयांग की बातों को सुन रहा था। शुयांग कहता है शायद जब मैं होश में आता ना ये चीज़ें नहीं कह पाता कि अपने प्यार के पास जाओ, बट अभी कह रहा हूँ विंग, इसलिए याद रखना, ठीक है? तो विंग बस हाँ में से रिलाता है। शुयांग बस बिस्तर पे जाकर लुलू को एक टाइटली हग करके ऐसे ही सो जाता है। विंग भी कुछ पलों के बाद अपने आप को मिरर में देखता है जो लॉकेट पहना हुआ था। विंग कहता है कि हर बार मुझे जो भी पार्टनर मिलता है इतना अच्छा क्यों मिलता है, क्यों? ऐसे कहते हुए विंग को समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं।
देन उसके बाद सुबह के टाइम पे लुलू बस विंग से ज़िद कर रही थी कि मुझे भी चलना है, मुझे भी चलना है। जहाँ पे विंग कह रहा था कि नहीं बेबी तुम घर पर रहो। लुलू कहते नहीं मुझे भी चलना है, मुझे भी उस अंकल को देखना है, मुझे भी उस अंकल को देखना है। जहाँ पे हमारा जो शुयांग था ना वो कहता है विंग लेकर भी चले जाओ ना, हाँ अगर वांग जी को वो मिलना ही चाहती है तो विंग कहता है ठीक है। देन लुलू को रेडी करता है। देन लुलू का सामान पैक करके विंग आ चुका था हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल में आने के बाद जहाँ पे लुलू वांग जी को उठकर बैठ कर देखती है ना, कहते ओह माय गॉड मम्मा ये तो उठकर बैठे हुए हैं। तो विंग कहता है कि हाँ। तभी वांग जी लुलू की तरफ देखता है जहाँ पे लुलू बस स्माइल करते हैं हाय अंकल ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी बस उसे देखने लगता है। जहाँ पे विंग कहता है ये मेरी बेटी है वांग जी। वांग जी कहता है पता है मुझे। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है पहले ही पता है, इसी ने तो मुझसे बात की थी ना वो प्यारी प्यारी तुम्हारे बारे में। विंग कहता हाँ। लुलू कहते क्या आपने मेरी बातें सुनी थी अंकल। तो वांग जी कहता हाँ। तो लुलू कहते हैं प्लीज़ अंकल इस बात को सीक्रेट रखिएगा, मत बताइएगा। तो विंग कहता क्या सीक्रेट रखना है लुलू। लुलू कहते कुछ नहीं, प्लीज़ अंकल प्लीज़ अंकल प्लीज़ अंकल। तो वांग जी कहता है ठीक है। विंग कहता क्या तुम उसकी बात मान रहे हो, हाँ सीरियसली इसने क्या बोला था तुम्हें। तो वांग जी कहता है वो सीक्रेट है। विंग कहता क्या बकवास है वांग जी, तुम उस छोटी बच्ची की बात मान रहे हो। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता तुम पागल हो गए हो। तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स। विंग लुलू जस्ट कहते कि वैसे अंकल आप कब ठीक हुए, मुझे तो पता ही नहीं था, मम्मा ने कुछ बताया नहीं आप कब ठीक हो गए। कहते मुझे जानकर ये बहुत खुशी हुई, अब तो मम्मा रोती भी नहीं है। तो वांग जी कहता ये बहुत अच्छी बात है। लुलू बस स्माइल करती है। फिर उसके बाद लुलू वांग जी के साथ खेलना स्टार्ट कर देती है और वांग जी एंड लुलू एक दूसरे के साथ ऐसे ही खेल रहे थे। विंग बस देखने लगता है जहाँ पे वो लोग बॉक्स को होता है ना एक जगह पे ऐसे घर की तरह बना रहे थे। विंग देख रहा था वांग जी को बॉक्स के साथ घर बनाते हुए। एंड विंग कहता सच में वांग जी तुम भी बच्चे के साथ बच्चे बन गए। तो वांग जी बस हंसते हुए विंग से कहता है कि हाँ और उसे खुशी हो रही है एक बच्चा बनकर, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग लाइक ओके ठीक है अच्छी बात है, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग जो देन एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं एंड लुलू भी उनके साथ रहती है। एंड देन उसके बाद खाना खाते साथ में ही खाना खाते बहुत सारा। एंड देन खाना खाने के बाद उन लोगों के बीच में कॉर्बन बोली और सॉरी नॉर्मली कुछ कन्वर्सेशन होती है। देन उसके बाद विंग लुलू को घर पर लेकर आ जाता है। बस ऐसे ही चलता है एंड धीरे धीरे वक्त ऐसे ही गुजरने लगता है जहाँ पे विंग एंड लुलू का ऐसे ही आना जाना मिलना ये चल रहा था। देन शुयांग ने विंग के सामने डिवोर्स के पेपर को रख दिया था। विंग बस उस डिवोर्स के पेपर को आज देख रहा था। विंग बस वो उस डिवोर्स के पेपर को देखता है। देन वांग जी के बारे में सोचता है और विंग बस कहता है कि माफ़ करना शुयांग। शुयांग कहता है नहीं विंग ये तुम्हारे लिए सही होगा और मुझे पता है, और साथ में हम बच्चे की पेरेंटिंग करेंगे, याद रखना तुम जब चाहो बेबी से मिल सकते हो। विंग कहता है तो उसके बाद विंग सिग्नेचर कर देता है क्योंकि उन दोनों के कंसर्न से ये डिवोर्स हो रहा था। तो ऑब्वियसली जहाँ पे विंग एक रिलैक्स महसूस करता है। हाँ क्योंकि एक शादी होना भी एक अलग ही तरह का जो ना प्रेशर होता है, जहाँ पे जिम्मेदारियाँ होती है। जहाँ पे विंग ने कुछ महीने से कोई भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी, ना शुयांग के लिए कोई खाना बनाया था, ना कुछ भी, ना शुयांग की फैमिली को संभाला था। इसलिए विंग बस यही छोड़ चुका था सारी चीज़ों को। अब वो पूरा फोकस हमारे वांग जी की तरफ करता है। बट अभी विंग की एक सिचुएशन थी क्योंकि अगर विंग ने जो शुयांग से डिवोर्स लिया था तो शुयांग के घर में तो वो रह ही नहीं सकता था। फिलहाल शुयांग ने अपनी फैमिली को नहीं बताया था बट फिर भी विंग वहाँ पे था। फिर ऐसे ही विंग वांग जी के साथ वक्त गुजारता। देन वांग जी और विंग होता है ना कि वो रोमांटिकली एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट हो जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। देन उसके बाद एक दूसरे को देखकर वो शर्माते हैं, घबराते हैं, सारी चीज़ें हो रही थी। एंड देन आज तो वांग जी ने विंग को किस भी कर दिया था एंड विंग ने भी इस किस का रिस्पॉन्स दे दिया था। और वांग जी को अब पता था कि विंग ने शुयांग से डिवोर्स ले लिया है करके। जहाँ पे वांग जी तो इस बात से पूरा हैरान हो चुका था बट विंग ने कहा था कि शुयांग पहले से हम दोनों के बारे में पहले से जानता था कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते, शादी वाले रात ही बताया था, इसके कारण शुयांग मान गया था। जहाँ पे वांग जी का था और लुलू का क्या, तो विंग कहता है लुलू मैं उससे कभी भी मिलने जा सकता, कभी भी अपने पास लेकर आ सकता, क्यों तुम्हें मेरी बच्ची इतनी पसंद आ गई है। तो वांग जी कहता हाँ क्योंकि वो तुम्हारी तरह क्यूट है इसलिए। विंग कहता ओ सच में। तो वांग जी कहता देन विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है। देन उसके बाद वांग जी को डिस्चार्ज मिल जाता है तो घर पर वांग जी को भेजा जाता है। इसके कारण वांग जी कहता है कि तुम मेरे घर पर आ जाओ ना विंग। विंग कहता मैं। तो वांग जी कहता हाँ अब तुम्हारा डिवोर्स भी हो चुका है, तुम आ सकते हो। तो विंग
जो है ना वांग जी से कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग घर पर आता है एंड शुयांग को ये चीज़ बताता है। शुयांग उसे बताता है ये चीज़ अभी कभी ना कभी हो ही सकती है, क्योंकि अब ऑफिशियली वो मैरिड तो नहीं रहे थे, इसलिए शुयांग कहता है कि ठीक है। एंड विंग का सामान पैक कर लेते हैं, बट पहले उससे पहले शुयांग की फैमिली को बताना था, इसलिए वो नीचे आते हैं। शुयांग के मॉम डैड बस विंग को देख रहे थे। विंग बस होता नहीं कि उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने सर को नीचे झुकाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बट मैं आपसे आपके बेटे से डिवोर्स ले चुका हूँ, मैं अब यहाँ पे नहीं रह पाऊँगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो कहते ये क्या चल रहा है शुयांग। शुयांग बस कहता है कि माँ उसे जाने दीजिए बस। उसके बाद कहते बट कैसे। शुयांग कहता है मैंने डिसीजन ले लिया है माँ, और मैंने हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। उसके बाद क्या नहीं। शुयांग कहता है माँ हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। विंग किसी और से प्यार करता है माँ, किसी और से। इन 5 सालों में माँ वह आज भी उस इंसान को नहीं भूल पाया, और उसका प्यार इतना मजबूत था माँ कि उसका प्यार अपनी जान तक खो दिया था उसके लिए माँ, और आज वो ठीक हो चुका है और विंग को एक दूसरा चांस मिला है माँ, इसलिए उसे जाने दीजिए माँ। उसकी माँ कहती बट बेटा तुम, तभी शुयांग कहता मैं ठीक हूँ माँ, और हमारी लुलू भी तो है ना। जहाँ पे विंग कहता मुझे माफ़ कर दीजिएगा, तो शुयांग की मॉम डैड कुछ बोलते ही नहीं, क्योंकि शुयांग ने मना कर दिया था, इसलिए विंग को फिर जो है ना विंग अपनी कार में बैठकर वहाँ से जा रहा था। हाँ इतने साल 5 साल विंग ने उस घर में बिताए थे, तो विंग को थोड़ा सा बुरा तो लग रहा था। विंग कोई पत्थर दिल नहीं है, विंग सबके इमोशन को समझ सकता है, बट फिर भी विंग को जाना ही था आखिरकार अपने प्यार के पास, इसलिए विंग वांग जी के घर में आ चुका था। घर में आने के बाद वांग जी विंग को उसके लिए एक अच्छा सा स्पेशल कमरा दिखाता है, जहाँ पे कुरैन तो शौक थे कि विंग यहाँ पे अपने सामान के साथ क्या कर रहा है, जहाँ पे वांग जी बताता है कि वांग जी ने ही कहा था करके, इसलिए वो लोग कहते कि ठीक है। देन उसके बाद वांग जी एंड विंग दोनों के दोनों उस घर में रहना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ हैप्पी से पल बिता रहे थे, बाहर घूमने जा रहे थे, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना, एक दूसरे के करीब आना, बट इंटीमेसी की तरह नहीं, बस एक दूसरे के बॉडी को टच करना और फील करना, यही सारी चीज़ें चल रही थी। बट कुरैन बस कहता है कि अब विंग ने डिवोर्स ले लिया है, तो वांग जी तुम्हारा क्या कहना है, तुम तो हमेशा से विंग के साथ रहना चाहते थे ना, तो क्या तुम विंग से शादी करोगे। जहाँ पे विंग ये सुनने के बाद होता है ना वांग जी को देखने लगता है। वांग जी बस कहता है कि अंकल ये बात तो मुझे विंग से पूछनी चाहिए थी, आप क्यों पूछ रहे हो। तो कुरैन कहता है मैं नहीं चाहता इस बार कोई भी बीच में आए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी मेरी आंखों के सामने हो जाए, जिसके बाद तुम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जल्दी करो, क्योंकि मैं फिर से तुम दोनों को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। विंग भी उधर हर्ट हुआ था और तुम भी वांग जी कहता है सही कहा अंकल सही कहा, और विंग की तरफ पड़ता है वांग जी और कहता है विंग मुझे पता है ये सही सिचुएशन नहीं है, अभी भी तुम्हारा डिवोर्स हुआ है, बट विंग बस कहता है कि वांग जी नाम की शादी थी। वांग जी कहता मुझे पता है, बट फिर भी शायद तुम्हें कुछ दुख हो सकता है। तो विंग बस हाँ में से रिलाता है। वांग जी कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे विंग, विल यू मैरी मी। विंग बस वांग जी को देखता है एंड देन कहता है कि हाँ वांग जी मैं ये कब से चाहता था, कब से। तो वांग जी बस स्माइल करता है। देन शियान कहता है कि तो फिर विंग की फैमिली से बात करते। विंग कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, पहले उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी थी और इस बार भी मैं नहीं चाहता वो मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करे करके। तो वांग जी कहता कि ठीक है, कुरैन भी कहते कि ठीक है। फिर उसके बाद विंग की और वांग जी की शादी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके थे और शुयांग को पता चल चुका था। और शुयांग ये जानकर होता है ना कि पहले थोड़ा सैड फील करता है, बट आखिर में उसे खुशी होती है कि हाँ विंग को जो चाहिए था, उसे पता है वांग जी ही एक ऐसा इंसान है जो विंग को खुश रख सकता है। और लुलू को भी ये चीज़ पता चलती है। लुलू कहती बट डैडा वो उनके साथ शादी कैसे कर सकते, उनकी तो आपके साथ हुई है ना। तो विंग जस्ट होता है ना लुलू को समझाता है कि वो वांग जी गगा है ना, तुम्हें पता है ना तुम उनसे मिली थी। वो कहता है हाँ वो तो बहुत हैंडसम गगा है। तो विंग कहता है मैं उनसे शादी कर रहा हूँ। तो लुलू लाइक कहता कि सच में। तो विंग कहता हाँ और तुम्हारे पास 2 डैडा हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। वो कहता कि नहीं डैडा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विंग एक छोटी सी स्माइल करता था, कहता कि ठीक है। फिर ऐसे ही होता है ना, वक्त गुजरने लगता है। लुलू भी वांग जी घर पर आकर बहुत वक्त गुजारती थी या चली जाती थी, जहाँ पे लुलू कभी कभी उनके साथ भी रहती थी। और वांग जी तो भाई छोटी बच्ची के साथ बहुत खेलता था, उसे विंग की झलक नजर आती थी, विंग की प्यारी सी क्यूट सी झलक, जहाँ पे लुलू के अंदर थी। और लुलू तो वांग जी को अब डैडा ही कहना स्टार्ट कर चुकी थी, जहाँ पे वांग जी तो भाई उसे खुशी हो रही थी ये बच्ची को देखकर, और ये बच्ची उसे डैडा कह रही है, वांग जी को डैडा कर रही है, इसलिए वांग जी तो इन सारी चीज़ों से खुश हो रहा था। एंड फिर ऐसे करते हुए हम शादी वाले दिन देखते हैं। शादी वाले दिन लुलू ने छोटा सा प्रिंसेस वाला जो फ्रॉक पहना हुआ था। देन विंग भी वाइट कलर के लिबास में रेडी हो चुका था, वांग जी ब्लैक कलर के लिबास में रेडी हो चुका था। दोनों स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पे शुयांग की फैमिली आई हुई थी, जहाँ पे वो शुयांग को देख रही थी और कहती बेटा
शुयांग बस कहते कि डैड मैं ठीक हूँ। जहाँ पे वो कहते कि सच में शुयांग तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है, बहुत ज़्यादा ही। शुयांग कहता है डैड हाँ वो तो है, बट फिर भी मुझे खुशी है विंग को खुश देखकर, क्योंकि 5 सालों में उसे मैंने दम घुटते हुए जीते हुए देखा है। और अब देखिए ना डैड, अभी उसकी फेस के ऊपर फेक स्माइल नहीं है, वो खुश लग रहा है पूरी तरह से। जहाँ पे हमारी बच्ची सच में ऐसा करते शुयांग बस स्माइल करता है, क्योंकि उनकी बच्ची भाई उसके हाथ में एक बुके था जिसे वो उठा तक नहीं पा रही थी। और विंग कहते बेबी मुझे दे दो, बट लुलू कहती नहीं मैंने टीवी में देखा था एक बच्चियाँ छोटी छोटी बच्चियाँ पकड़ कर जाती, मुझे भी जाना है। विंग लाइक ओके तो एक फूल पकड़ लो ना। लुलू कहते नहीं मुझे बुके चाहिए। ऐसे कहते लुलू चलती जा रही थी, विंग बस उसे देख रहा था। देन विंग स्टेज पे ऊपर पहुँच चुका था। देन उसके बाद प्रीस्ट आते हैं और अपने मंत्र जपना स्टार्ट कर देते हैं। देन उसके बाद विंग एंड लानवंग जी से पूछा जाता है कि क्या आप दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए रेडी हो, उनके दुख और दर्द में आप उनके साथ हमेशा रहोगे। तो विंग बस हाँ में सरल लाता है और वांग जी भी सेम उसे आंसर देता है। देन प्रीस्ट बस कहते हैं कि ठीक है। देन उसके बाद उन दोनों से कहते हैं कि एक दूसरे को किस करके इस शादी को सील कीजिए। इसलिए वो दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी शुयांग लुलू के फेस के ऊपर हाथ रख देता है। लुलू कहते हैं डैडा क्या कर रही हो आप, डैडा मुझे देखने दीजिए। बट हमारा विंग लाइक होता है अपने फेस के पास हाथ लेकर आता है। देन वांग जी ये क्या कर रहे हो। तब विंग होता है वांग जी को देखता है, कहता है बेबी है यहाँ पे। तो वांग जी कहता ओह ठीक है। देन वांग जी विंग के फोrehead पे ही किस करता है। देन कहता है ये बाद में करेंगे। विंग लाइक ओके। देन उसके बाद ये चीज़ें हो रही थी, बहुत सारे लोग आकर उन्हें ग्रीटिंग करना स्टार्ट कर चुके थे। लुलू तो उनके बीच में बैठी हुई थी। ऐसी ही चीज़ें चल रही थी कि तभी शुयांग का जो सेक्रेटरी था ना वो वहाँ पे आ चुका था और कहते सर। तो वांग जी कहता है क्या हो गया। तो शुयांग का सेक्रेटरी वांग जी की तरफ होता है ना कि एक जो रेजिग्नेशन लेटर जो होता है ना, मतलब कि काम छोड़ रहा है उसका लेटर बढ़ाता है। वांग जी कहते ये क्या है, ये किसका है। तो वो कहते हैं सर मेरा है। तो शुयांग कहता है क्या तुम्हारा, क्यों क्या हो गया तुम्हें, तुम जॉब क्यों छोड़ रहे हो। वो कहता है कि सर अब जो मैं बताने वाला हूँ ना उसके बाद शायद आप मुझे जॉब से ही निकाल दोगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले ही जॉब छोड़ दूँ। तो वांग जी तुम्हारा मतलब क्या है। शुयांग कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। वो कहता है कि सर सॉरी बट मुझे आपको बताना ज़रूरी है, मैं आपके साथ 10 सालों से काम कर रहा हूँ सर। एंड देन मैं कुछ सालों से आपको ये बताना चाहता था, बट आपकी शादी होगी उसके घर में आपको बता ही नहीं पाया, बट अभी बताना चाहता हूँ सर। मुझे आप पसंद हो सर, आई लव यू सर। एंड मुझे पता है सर कि आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, आप मुझे जॉब से लात मार के निकाल दोगे, इसलिए मैं खुद ही निकल रहा हूँ। शुयांग बस सुन रहा था क्या, जहाँ पे वो कहते हैं हाँ सर। देन शुयांग जैसे होता है ना वो उस इंसान को देखने, वो शौशन था। शौशन कहता है ठीक है सर मैं चलता हूँ। ऐसे शौशन वहाँ से खिसक चुका था। एंड शुयांग बस सोचने लगता है हाँ शौशन ने उसका कितना साथ निभाया है शुयांग नहीं भूल सकता है, क्योंकि हर बार विंग के साथ कुछ भी होता है ना तो शुयांग ऑफिस में आकर शौशन को ही बता पाता था, उसका सेक्रेटरी था या क्या था पता नहीं, उसके दिल शुयांग हमेशा शौशन के सामने ही खोल पाता था। तो ये चीज़ हमारे शुयांग ने सुनी तरह शौशन बस शुयांग जो इतना हैरान हो चुका था, क्या शौशन उसे पसंद करता है, उसका असिस्टेंट उसे पसंद करता है। शुयांग बस यही सोचने लगता है। एंड अब यहाँ से हम विंग एंड वांग जी को देखते, वो निकल चुके थे। लुलू जैसे शुयांग के साथ जाना ही नहीं चाहती थी, लुलू कहती मुझे चलना है। जहाँ पे विंग कहता कि ठीक है लुलू, और लुलू को वो लोग लेकर आ जाते हैं। लुलू आज उन दोनों की जो फर्स्ट नाइट थी उस दिन उन दोनों के बीच में लेटी हुई थी, जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था। विंग कहता माफ़ करना, बट वांग जी कहता है कोई बात नहीं विंग, वो छोटी बेबी है, वो हमारे साथ रहना चाहती है, ऐसे कहते हैं। देन वो लोग ऐसे ही सो जाते हैं। बट रात के टाइम पे दरवाजे पे नॉक होता है, जहाँ पे वांग जी दरवाज़ा ओपन करता है, जहाँ पे शुयांग खड़ा था, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है। शुयांग कहता है सॉरी बट मैं लुलू को लेने के लिए आया हूँ, मुझे पता है कि तुम दोनों के लिए ये रात स्पेशल है। तो वांग जी बस कहता है कोई बात नहीं, बट शुयांग कहता है नहीं, मुझे समझ में आता है तुम दोनों ने बहुत इंतज़ार किया है, तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, मैं लुलू को बस लेकर चला जाता हूँ, तुम लुलू को लेकर आओगे। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन वांग जी जाता है और लुलू को लेता है। तब विंग कहता है क्या हो गया। तो वांग जी कहता है शुयांग आया है। विंग कहता है शुयांग, कहता है कि हाँ लुलू को लेने के लिए। तो विंग कहता है ओ ओके। देन उसके बाद विंग भी दरवाजे के पास आ जाता है। देन शुयांग जस्ट कहता है कि ठीक है ऑल द बेस्ट। विंग कहता है हाँ। शुयांग कहता है कि अरे अब इतने वक्त के बाद एक दूसरे के हुए हो तो ऑल द बेस्ट तो कहूँगा, ऐसे कहते शुयांग बस आँख मार देता है। विंग लाइक ओह ये रूप तो उसने कभी शुयांग का देखा ही नहीं था। विंग बस यही सोचता है और वांग जी दरवाजे को बंद करता है। देन विंग देखने लगता है। विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है देखा नहीं उसने क्या कहा, तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने। तो विंग लाइक ओके तो तुम मेरी एक्स हस्बैंड की बात मानने वाले हो। तो वांग जी कहता है नहीं, वैसे तो आज हमारी फर्स्ट नाइट है और मुझे तो ये याद है और ऑब्वियसली मैं तुम्हारे लिए भी इसे यादगार बना दूंगा, ऐसे कहते वांग जी।
विंग की तरफ बढ़ने लगता है और विंग भी पीछे हटने लगता है। सीधा बेड पर था, वांग जी उसके ऊपर था और वांग जी विंग की बॉडी के ऊपर अपने हाथों को फिराना स्टार्ट कर देता है। एंड देन विंग वो मौन करने लगता है, हमारे वांग जी का नाम लेने लगता है। वांग जी विंग के हर बॉडी के कोने के ऊपर अपने हाथों को फिराते हुए विंग की बॉडी से अपने कपड़े अलग कर चुका था। वांग जी और विंग के दोनों के कपड़े अलग हो चुके थे। देन उसके बाद वांग जी बस विंग के पैरों को स्ट्रेच करता है एंड देन विंग के अंदर अपने आप को एंटर कराता है, जहाँ पे विंग वो मौन करता है, हमारे वांग जी को टाइटली पकड़ता है, जहाँ पे वांग जी भी उसे टाइटली पकड़े हुए थे। एंड देन उसके बाद वो मौन करे जा रहे थे। हाँ, ग्रोलिंग एंड मोर्निंग चल रही थी, बस उन दोनों के बीच में ग्रोलिंग एंड मोर्निंग चल रही थी, जहाँ पे विंग तो भाई बहुत गहरी ही सांसें ले रहा था। ऐसे करते ये नाइट बीत चुकी थी। फिर उसके बाद वक्त का पहिया ऐसे ही चलने लगता है, जहाँ पे वांग जी और विंग तो एक दूसरे के साथ खुश थे, जहाँ पे हमारे वांग जी ने अपने बिज़नेस के ऊपर, हाँ उसे बिज़नेस के ऊपर ध्यान देना था, इसलिए उसने बिज़नेस को ज्वाइन कर लिया था। और ऑब्वियसली अकेले ने वांग जी ने नहीं, विंग ने भी ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि वांग जी नहीं चाहता था कि वो अकेला कहीं पे भी जाए, वो विंग के बिना कहीं नहीं जाना चाहता था। इसलिए विंग ने भी बिज़नेस को ऑन कर लिया था। वो दोनों एक साथ काम पे जाते, एक साथ काम करते। एंड देन उनकी बच्ची लुलू जब भी मिलने के लिए आते, वो लोग लुलू के साथ बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। ऐसे उनकी ज़िंदगी चल रही। दूसरी तरफ शुयांग की ज़िंदगी तो भाई हेल बनती जा रही थी। बिल्कुल, शुयांग का असिस्टेंट ही नहीं था उसके पास। एंड देन उसके असिस्टेंट की सारी यादें उसके दिमाग में घूमने लगती है, जहाँ पे शुयांग बस समझ नहीं पा रहा था उसका असिस्टेंट उसके दिमाग में घूर रहा है। और शुयांग शाओशन की तरह ही असिस्टेंट नहीं मिल रहा था। और शुयांग तो बस वो चीज़ याद कर रहा था, जहाँ पे विंग वाले शादी दिन भी जो शाओशन ने बोला था, शुयांग तो यही सोच रहा था। और लुलू जस्ट बोल रही थी कि डैड आपको क्या हुआ है, आप बता तो दीजिए, पर शुयांग तो बता ही नहीं पा रहा था। और शुयांग आखिर में फैसला ले लेता है कि वो उससे जाकर बात करेगा, आखिर कि उसने वही दिन क्यों चुना वो सारी चीज़ें बताने के लिए। ऐसे करते शुयांग हमारे शाओशन के घर के एड्रेस पे पहुंच चुका था, जहाँ पे शाओशन जो था ना, वो फूलों को पानी दे रहा था। एंड शुयांग ने बस पहली बार शाओशन को देखा फूलों को पानी देते हुए। उसने छोटे से शॉर्ट पहने हुए थे एंड एक जो बनियान टाइप का जो चीज़ था ना, वो पहना हुआ था। देन शाओशन जो हेयर थे ना, वो लॉन्ग हो चुके थे। एंड देन थोड़ी सी बियर्ड थी उसके फेस के ऊपर, बट फिर भी शाओशन बहुत क्यूट लग रहा था पानी देते हुए। जहाँ पे शाओशन अपने बालों को होता ना ऊपर करते कहता, हाँ इतने सुबह सुबह उठा दिया, ऐसे कहते हुए जो ना वो पानी दे रहा था। बट शुयांग बस देखे जा रहा था। शुयांग का दिल तेज़ी से धड़कने लगता है, शाओशन को देखकर बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। जहाँ पे शुयांग कहता है ये क्या हो रहा है, ऐसे कहता है। तभी हमारा जो शाओशन जो था पानी देते हुए दिस देखने लगता है, तो उसका ध्यान हमारे शुयांग की तरफ चला जाता है, इसलिए शाओशन के हाथ से वो पाइप था ना, वो नीचे गिर जाता है। जहाँ पे शुयांग बस होश में आता है और कहता है फो मैं शुयांग ऐसे कहते हुए जो ना आगे बढ़ रहा था। तभी शाओशन कहता है सर आप यहाँ। तो शुयांग कहता है कि हाँ मुझे तुमसे बात करनी थी। वो कहता है कि आइए ना सर, ऐसे कहता है। जिसके बाद हमारा शुयांग अंदर आ जाता है। शुयांग जस्ट कहता है कि वो बस मुझे तुम्हें डराना नहीं था। शाओशन कहता है नहीं 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 सर, मैं डरा नहीं हूँ, आप बोलिए ना आप यहाँ क्यों आए हो। तो जहाँ पे हमारा शुयांग जिस कहता है कि वो मुझे तुमसे पूछना था कि तुमने वही दिन क्यों चुना वो सारी चीज़ें बताने के लिए। तो शाओशन कहता है मतलब, वो कहता है कि तुमने मुझे अपना प्यार कन्फेस किया था। वो कहता है कि एक्चुअली सर आपके पार्टनर ने एक नई शुरुआत की है, तो मैं चाहता था कि आपके पार्टनर जिस दिन नई शुरुआत की है आप भी उसी दिन एक नई शुरुआत करो मेरे साथ, इसलिए मैंने कहा था। तो क्या हो गया सर, क्या आप मेरे साथ। जहाँ पे शुयांग बस कहते हैं वो मैं तुम्हें सोच कर बताता हूँ। वो कहते हैं हाँ ओके, ऐसे कहते हैं। देन शुयांग बस वहाँ से खिसक जाता है। शुयांग कहता है ओ माय गॉड, क्या मतलब कि वो भी हाँ मेरे साथ जुड़ना चाहता है। शुयांग बस यही सोचने लगता है। देन शुयांग उस शाओशन का आंसर तो नहीं देता, बट शाओशन को कहता है कि तुम काम पर वापस आ जाओ करके। एंड देन शाओशन ऑब्वियसली काम पर तो वापस आ जाता है। एंड देन उसके बाद वो लोग काम तो कर रहे थे, बट ऑब्वियसली उन दोनों के हाथ टचिंग होना कुछ भी होना ना, तो शाओशन के दिल में तो ऑलरेडी फीलिंग्स थी, तो शाओशन तो भाई ब्लश करता था। बट शुयांग का भी दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। एंड देन लुलू भी हमारे शाओशन को पसंद करती थी, तो ये चीज़ें चल रही थी। देन उन दोनों के दिल में अब फीलिंग्स पैदा होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे हमारे वांगशन का प्यार ब्लूम हो रहा था, यहाँ पे शुयांग एंड शाओशन का भी प्यार ब्लूम होना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता है। एंड 6 महीने के बाद देखते हैं, जहाँ पे शाओशन एंड शुयांग शादी के बारे में सोच चुके थे। हाँ वो शादी करेंगे करके सोच चुके थे, और लुलू को भी बताया जाता। लुलू तो कहते अब मुझे सेकंड भी शादी देखने के लिए मिलेगी, वो भी मेरे डैडा की। ऐसे कहते लुलू तो बहुत खुश हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा ही। और यही न्यूज़ हमारे विंग को मिलती है, और विंग कहते वांग जी सुना तुमने। वांग जी कहता क्या विंग कहता शुयांग शादी करने वाला है। तो वांग जी कहता ये अच्छी बात है ना, क्यों क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो। तो विंग कहता तो पागल हो गए हो क्या, मैं बस बता रहा हूँ। तो वांग जी लाइक ओके ठीक है, ऐसे कहता है। अंदर वांग जी विंग को देखते कहता और मुझे खुशी है जानकर। विंग कहता हाँ उसकी शादी में जाएंगे ना। तो वांग जी कहता हाँ हम बिल्कुल जाएंगे। तो
तो विंग कहता मेरी बच्ची तो बहुत खुश होगी, मैं लुलू को कॉल करता हूँ। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन विंग लुलू को कॉल करता है, जहाँ पे लुलू की जो मेड थी ना वो फ़ोन उठाती है। लुलू कहते हैं मम्मा। तो विंग कहता है बेबी मुझे पता चला डाटा शादी करने वाले, तुम्हें पता है? वो कहते हैं कि हाँ मम्मा मुझे पता है, और वो शौशन गगा है, वो गगा के असिस्टेंट थे ना वो है। तो विंग कहता है हो वाह कितनी अच्छी बात है ना। वो कहते हैं हाँ मैं बहुत खुश हूँ मम्मा। मम्मा आप कब आओगे? तो विंग कहता है मैं जल्दी आऊँगा, चिंता मत करो, ठीक है मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। वो कहते हैं कि ओके मम्मा। विंग फ़ोन कट कर दे। विंग तो भाई बहुत खुशी से होता है ना कि वो झूम रहा था, कहीं तो वो डांस कर रहा था कि हाँ शुयांग भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, शायद अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। विंग यही सोच रहा था और वो झूमे जा रहा था। हाँ उसके फेस के ऊपर एक छोटी सी स्माइल थी। देन विंग वांग जी के साथ होता है, लुलू को लेकर आता है। देन लुलू के साथ वो लोग वक्त गुजारते हैं। उसके बाद लुलू उनके साथ ही रहती है। फिर ऐसे करते हुए जो ना हमारे शुयांग का भी शादी वाला दिन आता है। शादी वाले दिन देखते विंग भी रेडी होकर आ चुका था। एंड देन लुलू फिर से हमारे वांग जी का जो शुयांग का भी बुके पकड़ कर चल रही थी, तो विंग भी उसके साथ निकल चुका था बुके पकड़ कर। यहाँ तक कि वांग जी भी निकल चुका था बुके पकड़ कर। भाई वो लोग पीछे क्यों हटे? हाँ वो लोग बुके पकड़ते हुए हमारे शुयांग की शादी में जो इन्वॉल्व हो चुके थे। देन उसके बाद शुयांग की एक शादी होती है, एक अच्छी सी। देन सब लोग चिल्लाने लगते हैं। देन विंग भी वो भी चिल्लाने लगता है, जहाँ पे जो हमारे शुयांग के मोम डैड थे ना वो विंग को देखते बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहा था विंग। वहाँ पे विंग शुयांग की मदर आते कहते तुम खुश हो ना? तो विंग कहता हाँ हाँ मोम मैं खुश हूँ। वो कहता कि बहुत अच्छी बात है विंग, बहुत अच्छी बात है, शायद मेरी शुयांग ने सच में तुम्हारे लिए अच्छा फैसला लिया है। विंग कहता हाँ और देखना उसने ज़िंदगी में आज जो फैसला लिया है वो भी उसके लिए अच्छा साबित होगा। वो कहता कि ऐसे कहते वो लोग भी हैप्पीली एक छोटी सी स्माइल करते हैं और विंग वांग जी का हाथ पकड़ते कहता है सब कुछ ठीक होगा ना? तो वांग जी कहता है हाँ ऐसे कहता है। तब भी विंग को अपने सर घूमने जैसा एहसास होता है। तो वांग जी कहता है विंग बट सडनली विंग हमारे वांग जी के हाथों में ही बेहोश हो जाता है। तब वांग जी कहते हैं विंग ऐसे कहता है। हाँ विंग तो बेहोश हो चुका था, जहाँ पे लुलू कहते मम्मा मम्मा, जहाँ पे शुयांग एंड शौशन भी वहाँ पे आ चुके थे। विंग क्या हो गया, विंग क्या हो गया? तो वांग जी कहते कोई डॉक्टर है क्या यहाँ पे, कोई डॉक्टर है क्या? डॉक्टर को बुलाओ ऐसे वांग जी कहता है। तभी एक लेडी अंदर आते कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, एक मिनट प्लीज़ मुझे चेक करने दीजिए। ऐसे कहता है हवा आने दीजिए। ऐसे कहते हैं वो चेक करती है और पल्स को चेक करती है। देन कहते हैं कि ओ माय गॉड सीरियसली इसका हस्बैंड कौन है? तो वांग जी कहता मैं हूँ। वो कहता है कि मिस्टर लान वांग जी है ना? वांग जी कहता हाँ बोलिए। वो कहता है कि कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस आपका पार्टनर प्रेग्नेंट है। वांग जी कहते क्या? वो कहता है कि हाँ आपका पार्टनर प्रेग्नेंट है, मिस्टर विंग प्रेग्नेंट है। जहाँ पे वांग जी वो तो भाई बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है ओ माय गॉड सच में? वो कहता है कि हाँ आपका पार्टनर प्रेग्नेंट है। वांग जी तो भाई खुशी से वो नाचना चाहता था, बट वो विंग को देखता है और कहता है अब मैं क्या करूँ? वो कहता है कि मिस्टर विंग को आराम करने दीजिए और हॉस्पिटल में जाकर चेकअप करवाइएगा। एंड ये खुशी की खबर वहीं पे पहुंच चुकी थी, मतलब सबको पता चल जाती है कि विंग प्रेग्नेंट है करके। जहाँ पे शुयांग भी खुशी से विंग को देखने लगता है। एंड फिर उसके बाद शौशन कहता है क्या आप उन्हें मिस कर रहे हो? तो शुयांग कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो शौशन कहता है हाँ अब तो आपको बस मेरी तरफ ध्यान देना होगा। तो शुयांग कहता है हाँ बाबा हाँ मैं तुम्हारी तरफ ही ध्यान दूंगा, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद इन लोगों की शादी कंप्लीट हो चुकी थी। लुलू जिस आज वांग जी के साथ थी, क्योंकि वो विंग की बहुत चिंता कर रहे थे, इसके कारण विंग को फिर हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं, जहाँ पे विंग को सीधा हॉस्पिटल में ही होश आता है। तो विंग कहता है मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ वांग जी, क्या हुआ है मुझे? तो वांग जी पता ना वो स्माइल करने लगता है। देन कहता है कि वो विंग कहता बोलो क्या हो गया, तुम हंस क्यों रहे हो? तो वांग जी पता ना विंग को उठा कर बिठाता है और विंग को टाइटली हक करता है। तभी लुलू कहता मुझे भी। तो वांग जी कहता हाँ जाओ, और वांग जी लुलू को भी ले लेता है। देन वांग जी और लुलू विंग को हक करते। विंग कहता क्या चल रहा है, तुम दोनों को तुम मुझे हक क्यों कर रहे हो? तभी वांग जी कहता विंग वी आर प्रेग्नेंट। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ विंग वी आर प्रेग्नेंट। विंग बस देखने लगता है, जहाँ पे विंग कहता है तुम्हारा मतलब क्या, तुम प्रेग्नेंट हो? वांग जी कहता मतलब कि तुम प्रेग्नेंट हो विंग, तुम प्रेग्नेंट हो मतलब मैं भी तो प्रेग्नेंट हुआ ना। विंग ओह सच में? तो वांग जी कहता हाँ सच में तुम प्रेग्नेंट हो और बेबी को अभी 4 वीक हो चुके हैं। विंग कहता क्या सच में? तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता मम्मा ये प्रेग्नेंट क्या होता है? तो विंग कहता हाँ वो तभी वांग जी कहता अब तुम्हारा भाई या बहन आने वाली है। लुलू कहते क्या भाई या बहन? तो विंग कहता कि हाँ। लुलू कहता ओ माय गॉड मतलब कि डैडा आपकी तरह, जो आपका ब्रदर है ना उनकी तरह ना? तो वांग जी कहता हाँ। लुलू कहते वाह ये बहुत अच्छी बात है कि मेरी सिस्टर आने वाली है। तो विंग कहता तुम्हें सिस्टर चाहिए? होता है कोई भी हो मुझे तो चाहिए मेरा एक सिबलिंग। ऐसे कहते जो ना लुलू बस स्माइल करते और विंग भी हंसते कहता हाँ ज़रूर, क्यों नहीं भरा, ज़रूर। जहाँ पे वांग जी कहता है हमारा बेबी होगा विंग। विंग कहता है लुलू कहते हैं कि हाँ मेरी सिस्टर होगी। ऐसे कहते वो तीनों बस स्माइल कर रहे थे।
एंड कुरैन एंड शीशान इन तीनों को देखते कहता ओ देखो वांग जी कितना खुश लग रहा है ना। शुयांग कहता है मतलब हमारा कुरैन कहता है कि सही कहा, बहुत खुश है। ऐसे कहते हुए जना शीशान एंड हमारे कुरैन बस छोटी सी स्माइल करते उन दोनों को देखते हुए। एंड देन इसी के साथ कहा ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना गाइस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, बाय बाय।